आज है, अगले पल है या नहीं, इसके बारे में हमें नहीं मालूम है। और ये फौलाद का सीना लेकर ही हर व्यक्ति सेना में जाता है, चाहे सेना का छोटे से छोटा जवान हो, चाहे वो CDS जनरल बिपिन रावत हों। उनको भी इस बात का अच्छी तरह से मालूम था, अगला पल देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे, ये किसी भी सैनिक को, किसी भी जवान को इस बारे में कोई गारंटी नहीं होती है। इसके बावजूद लोग सेना में आते हैं, भारत माँ की सेवा करते हैं। और जनरल बिपिन रावत ने जितनी सेवा करी है भारत माँ की, उन्होंने अपना काम तो पूरा कर ही दिया, अगर हम ये कहें तो गलत नहीं होगा। तो इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, दुख डेफिनेटली हम सबको है, दुख से ज़्यादा चिंता है मुझे, जितना दुख उससे कई गुना ज़्यादा चिंता है। तो आप सबसे मेरा निवेदन है, आप सब भी इस बात को समझें कि फ़ौज में जाना, फ़ौजी होना ये कोई आसान बात नहीं होती है। और आप इस बात को समझिए, ये एक आम ज़िंदगी होती है, उसमें लोग रो लेते हैं, पीट लेते हैं। यही फ़र्क होता है एक फ़ौजी की फैमिली में, एक जवान की फैमिली में और एक नॉर्मल फैमिली में, सिविलियंस में और जो डिफेंस के लोग होते हैं उनमें यही फ़र्क होता है, सबसे बड़ा फ़र्क होता है। तो एक बार फिर आपसे कहूँगा, जवान कभी मरते नहीं, वो सिर्फ अमर होते हैं। और आज CDS बिपिन रावत अमर हुए, उनके साथी भी अमर हुए, वे सभी अमर हुए। तो जिनके मन में गलत फहमी पल रही है वो गलत फहमी निकाल लें, ठीक है। जय श्री राम। नितिन जी, आज हमारे देश का योद्धा अजर अमर हो गया, शत शत नमन इनको और उनके साथी को, सभी को हाथ जोड़कर। आप हमेशा हमारे दिल में ज़िंदा रहेंगे। बिल्कुल ज्योति कश्यप जी, वो हमेशा हमेशा हमारे दिलों में ज़िंदा रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। नमस्ते जी, दुखद दिन रहा आज का। देश के वीर सपूत और वीर जवानों को आत्मा को शांति प्रदान करे ईश्वर और हमेशा अमर रहें। इन वीरों को हमारा सलाम, हृदय से श्रद्धांजलि। जी हेमंत शाह जी, बिल्कुल। राजू चक्रवर्ती जी, मैंने अभी समझाया थोड़ी देर पहले, शायद आपने सुना नहीं होगा, शायद आप समझ नहीं पाए होंगे। आपकी भावनाओं की कद्र करता हूँ, पर कभी भी किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए रोना नहीं चाहिए जो देश के लिए काम करता हुआ अपने प्राणों की आहुति दे। उस व्यक्ति के लिए कभी रोना नहीं चाहिए। और कम से कम मैं तो ये कभी नहीं चाहूँगा कि मेरे मरने पर भी लोग रोएं, ऐसा बिल्कुल नहीं चाहूँगा। हर सैनिक अमर होता है, ये हमने पहले ही बताया, फिर से बता रहे हैं। बहुत सौभाग्य की बात होती है कि भारत माँ के लिए आप काम करते हुए, अपने देश के लिए काम करते हुए आप अलविदा कहें, ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात होती है। 1000 जन्मों में एक बार ऐसा जन्म मिलता है आदमी को, ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात होती है। पीपल डाई, सोल्जर्स लिव ऑन। यस, जनरल रावत वॉज एन आउटस्टैंडिंग ऑफिसर। वीर गति को प्राप्त हुए, दुख नहीं लेकिन अफसोस ज़रूर। भगवान उनकी आत्मा को शांति। बिल्कुल शिवा ट्राइडन जी, अफसोस बहुत है, इसमें कोई दो राय नहीं। अफसोस, इसमें कोई दो राय नहीं। और चिंता उससे भी ज़्यादा कि व्हाट नेक्स्ट, आप क्या करेंगे। जोशी जी, आज का मैं समझता हूँ जो नुकसान है, और सारे व्यूअर्स को भी बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कहूँगा, ये अब तक का मोदी सरकार का 1 और 2 दोनों मिलाकर सबसे बड़ा नुकसान है। ये देश का अब तक का सबसे बड़ा नुकसान है इस सरकार के रहते। ये अब तक का सबसे बड़ा नुकसान है। बाय एट एनी कॉस्ट, बाय एनी हुक और क्रुक, इट शुड हैव बीन सेव्ड। बट नियति को कुछ और मंजूर था। किसी भी प्रकार से कुछ भी लगता, लोग बोलते VIP मूवमेंट पे बहुत पैसा खर्च होता है। आज मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपको लगता है बहुत पैसा खर्च होता है, या हमें इससे भी ज़्यादा और तैयारी करनी चाहिए थी? इस बारे में हम बात करेंगे, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि आज कितना भी पैसा खर्च करके आप जनरल बिपिन रावत को वापस नहीं ला सकते। और ये देश के लिए सबसे बड़ा नुकसान है। आई रिपीट, ये देश के लिए सबसे बड़ा नुकसान है। और किसी भी कीमत पर उनको बचाया जाना चाहिए था, किसी भी कीमत पर। अगर अभी भी कोई टाइम मशीन से पीछे जाकर अगर बचाया जा सकता हो तो मैं खुद अपने प्राणों की आहुति देकर बदले में ले लूँगा। चलो कोई बात नहीं, ऐसे कर लो, बिकॉज हम उतने काम के नहीं हैं जितना जनरल बिपिन रावत इस देश के लिए काम के थे। तो यहाँ हमको चूज़ करने का मौका नहीं देता भगवान, बस ये एक दिक्कत है। देश की सेनापति शहीद हो गए, माँ भारती का लाल जी, तेजस जी।
बहुत कहते हैं बिपिन रावत एक नहीं अनेक हैं, कंडोलेंस टू आवर ग्रीन नेशन, ग्रेट नेशन, सॉरी। चलिए, तो सबसे पहले देखें क्या भारत सरकार ने माना। हाँ, इंडियन एयरफोर्स ने इस बात को माना। विद डीप रिग्रेट it has now been ascertained that General Bipin Rawat, Mrs. Madhulika Rawat and 11 other persons on board have died in unfortunate accident। शाम को 6:03 पर ये कन्फर्मेशन आई और यही कन्फर्मेशन हम मानेंगे, यही कन्फर्मेशन हम मानते हैं, इसी कन्फर्मेशन को ही हम आधार मानेंगे, यही हमारे लिए सच है। यदि यहाँ कुछ और लिखा होगा तो वही सच होगा हमारे लिए। ये इस लाइव की एक बिल्कुल क्लियर कट लाइन है। हम सिर्फ उसको सच मानेंगे जो हमारी डिफेंस फोर्सेस कहेंगी। वो अगर ये बोल देंगे जनरल बिपिन रावत अभी हैं तो हम वही मानेंगे। ये बहुत क्लियर है। वी डोंट गो फॉर टीआरपी, वी डोंट रन आफ्टर द न्यूज़। हमें कोई ब्रेक नहीं करनी होती न्यूज़, कोई जल्दी नहीं होती है हमको। बहुत आराम से, बहुत सोच समझ के जो मेरे देश की सेना कहेगी, जो मेरे देश की सरकार कहेगी, वही हम भी दिखाएंगे, उतना ही दिखाएंगे, उतनी ही बात करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। ये शुरू से इस लाइफ की एक पद्धति रही है, एक परिपाटी रही है, एक प्रिंसिपल्स रहे। गुरुजी जूता मार दीजिए, लेकिन जब से खबर सुनी है तब से रो रहा हूँ। ऊपर से आप बोल रहे हैं कि आपके लिए भी न रोए, ये नहीं हो पाएगा हमसे। मनीष पचौरी जी, ऐसा ही करना है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग सोल्जर्स नहीं हैं, और एक सोल्जर जो होता है उसकी आंखों के सामने बहुत कुछ होता है, उसके बावजूद वो अपना काम करता है। वो मैदान से पीछे नहीं हटता, वो मैदान में रोता नहीं है, वो मैदान में एक सेकंड भी ज़ाया नहीं करता है। हम लोग भी यहाँ किसी न किसी फ्रंट पर खड़े हैं। चंद्रेश्वर बेरा जी कहते देश और मजबूत, सरकार का टारगेट पर बहुत बड़ा झटका। देश और मौजूदा सरकार, बिल्कुल। प्रवीण कुमार जी कहते सर वहाँ क्या कहा, सर मैं वहाँ क्यों नहीं था। सर इस वक्त देश के लगभग सभी लोग यही सोच रहे हैं, और मैं जो मेरे शब्द हैं वही आपके शब्द हैं। शायद आप ही के दिल के शब्द मैंने कह दिए कि अगर मौका लगता, अगर अभी भी मौका लगेगा तो हम अपनी लाइफ को स्वैप कर लेंगे कि मुझे ले लो और वो दे दो, क्योंकि देश के लिए वो हमसे कई गुना ज़्यादा हमसे कीमती थे। और देश का एक बहुत बहुत बड़ा नुकसान है। क्यों बहुत बड़ा नुकसान हम कह रहे हैं ये भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि संभवतः इससे बड़ा नुकसान शायद देश का हो नहीं सकता जो आज नुकसान हुआ है। ठीक है, यू हैव लॉस्ट योर वजीर कहना चाहिए, ठीक है ना, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मायने रखता है। आनंद पटवर्धन जी को बड़ी हंसी आ रही है। ये वो हंसने वाले लोग हैं। अब आपको समझ में आया आनंद पटवर्धन असलियत में कौन है। नाम आनंद पटवर्धन ज़रूर रखा है, लेकिन असलियत में कौन है आपको समझ में आ रहा होगा। ए बंसल जी कहते सम रिटायर्ड यूनिफॉर्म पीपल आर सेलिब्रेटिंग। सर यहाँ पर भी आ गए, वो यहाँ पर भी आ गए, यहाँ पर भी रहते हैं वो लोग, हमको दिख रहे हैं। फेल्ट सेट टू सी सम इस्लामिस्ट विथ हाहा कमेंट CDS रावत न्यूज़ ANI इन इंडिया इज़ इन अ हैवी मेस। सुधीर जी कहते हैं मोदी का चेहरा बहुत उदास था, अकेले पड़ गए। शिशिर जी, सभी के लिए चिंता का विषय, हम सब के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय होना चाहिए। अफसोस तो डेफिनेटली है, लेकिन चिंता उससे ज़्यादा है। वो क्यों है वो भी हम बात करेंगे। कल आपने एक वीडियो में दिखाया था अगर किस्मत ख़राब हो तो आज वो दिन वीडियो एकदम याद आ गई। इतने साल बकवास इक्विपमेंट से सेना को जूझना पड़ा। आएंगे सर, इक्विपमेंट बकवास है या नहीं है। तो चलिए, एक बात तो कन्फर्म हुई कि 61 साल का ये गबरू जवान शारीरिक रूप से अब हमारे बीच में नहीं है, पर इनकी बातें, इनके मोटिवेशनल थॉट्स, इनका जज्बा आज भी हमारे साथ है, हमारे दिलों में है और कल भी रहेगा। सीने पे सजे हुए ये मेडल्स, वाह क्या बात है। तो ये वो 61 साल का जवान
जो शारीरिक, आई रिपीट, शारीरिक रूप से हमारे साथ में नहीं है, लेकिन फिर भी सॉरी, कोई 63 बता रहा है, कोई 64 कह रहे हैं, ऑल राइट, वट एवर इट इज़, जो आज हमारे साथ में शारीरिक रूप से नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हमारे दिलों में है, हमारे मन में है, हमारे दिमाग में है, और हमेशा रहेंगे। और ऐसा नहीं कि सिर्फ आप लोग परेशान हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप लोग परेशान हैं, आज परेशान बहुत सारे लोग हैं। आज लगभग पूरी कैबिनेट परेशान है, ये भी परेशान है, ये सबसे ज़्यादा चिंता में होंगे, और उनसे ज़्यादा चिंता में उससे ऊपर वाले हैं, क्योंकि सोचा नहीं था किसी ने कि ऐसा भी हो जाएगा, इसकी कल्पना भी किसी ने नहीं करी थी। तो ये अचानक से एकदम से, कहते ना कि धक्का सा लग गया सबको। नितिन जी, आज मुझे दुख से ज़्यादा गुस्सा आ रहा है जिन्होंने उनकी वीडियो और फोटो वायरल किया, ये आज कुछ गद्दार उनका अपमान किया। जी बिल्कुल, और ज्योति कश्यप जी, आप इस बात को समझ लीजिए, हम यहाँ कोई वीडियो एक्सीडेंट से संबंधित नहीं दिखाएंगे और नहीं दिखाएंगे, क्योंकि सेना का यह प्रोटोकॉल होता है कि वो इस प्रकार के वीडियोस को पब्लिक नहीं करते हैं, इस प्रकार के। और जब मेरी सेना का प्रोटोकॉल है तो वो मेरा प्रोटोकॉल है, हमारे डिफेंस सर्विसेज का अगर प्रोटोकॉल है तो हमारा प्रोटोकॉल है। अगर वो एमओडी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जारी करेगा तो हम दिखाएंगे, नहीं तो हम बिल्कुल नहीं दिखाएंगे। आपने लाख देखा हो, आपने लाख वायरल हो रखा हो, लाख सारे टीवी चैनल्स पे चल रहा हो, हम नहीं दिखाने वाले हैं, हम नहीं दिखाएंगे। हम तब तक नहीं दिखाएंगे जब तक हमारा आदेश ऊपर से नहीं होगा। हम भी इस देश के सैनिक हैं, भले ही वर्दी में नहीं है तो क्या हो गया। जब तक मेरी सेना आदेश नहीं करेगी, जब तक मेरे डिफेंस फोर्सेस आदेश नहीं करेंगे, जब तक एमओडी आदेश नहीं करेगा, जब तक वो उसको खुद से नहीं देंगे फोटोग्राफ्स को और उन वीडियोस को, तब तक कम से कम इस चैनल, भारत में एकमात्र ये चैनल ऐसा है जिस पर ये नहीं चलेगा और नहीं चलेगा। हमने 1000 बार बोला, हम फिर से बोलते हैं, हम सिर्फ वही बात कहेंगे जो मेरी सेना कहेगी, वही मैं कहूँगा, क्योंकि मैं एक अनुशासित सिपाही हूँ। बेशक मैं उस सेना के बाहर हूँ तो क्या होता है। I used to watch video in the morning due to time adjustment, but today able to sleep, not able to sleep. I feel conspiracy 2.5 front. राजेश्वर पचौरी जी, आऊँगा सर, उस पर भी आऊँगा। अजय लिखार जी, ओम शांति करें। ओम शांति प्रफुल्ल जादव जी। रॉबर्ट कूल कहते हैं सत्ता की युधिष्ठिर कि अर्जुन चले गए। इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत बड़ा नुकसान, बहुत बहुत बड़ा नुकसान, पता नहीं इसकी भरपाई भी हो पाएगी। So everybody is kind of in a despair. It is a moment of despair. क्योंकि भारत का क्षत्रप, भारत का सेनापति, सर्वोच्च सेनापति CDS, क्योंकि इसके ऊपर कुछ है ही नहीं, तो उनका जाना बहुत अखरेगा। और खासकर बिपिन रावत का जाना, जनरल बिपिन रावत का शारीरिक रूप से जाना, ये हमें क्यों अखरेगा, ये भी हम चर्चा करेंगे। लांस नायक मेरे जीजा थे, जय हिंद। ओहो, ललित कोहली जी कहते हैं लांस नायक विवेक कुमार इनके जीजा जी थे। भाई हैट्स ऑफ, सल्यूट ललित जी आपको और आपके पूरे परिवार को कि आपने ऐसे भारत माँ को सपूत दिए कि जो आखिरी सांस तक भारत माँ के लिए काम करते हुए इस दुनिया से विदा उन्होंने ली। तो आप सबको सल्यूट। ये बहुत गर्व की बात है, बहुत गौरव का क्षण है आपके परिवार के लिए। ऐसा सौभाग्य अच्छों को नहीं मिलता जो आपके परिवार को मिला है। पूरे इस चैनल के जितने भी सब्सक्राइबर हैं उन सब की तरफ से हमारा सैल्यूट आपके परिवार को, आपके परिजनों को। So this came as a lightning strike, feeling empty. It's kind of easy to think Indian defense may have one to fill it in. Is it anything like शास्त्री जी? डी पॉल जी, देखिए ये तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन हम इतना ज़रूर कहेंगे कि ये जो खालीपन जो है ये इतनी आसानी से नहीं भर पाएंगे आप, क्योंकि बहुत बहुत फ़र्क है जनरल बिपिन रावत में। और कहते हैं दुनिया हमेशा चलती है, हो सकता है इनसे बेहतर आपको CDS मिले आने वाले समय में। हमारे पास एक से एक जवान है,
लेकिन जो जनरल बिपिन रावत अभी जो कर सकते थे, जिस चीज़ पर लगे थे, उस चीज़ पर भी बात करेंगे। तो क्यों हमारे लिए बहुत बड़ा धक्का है इस समय, क्यों बहुत बड़ा धक्का है? ये यदि आगे पीछे हो जाता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये टाइमिंग जो है ना, ये टाइमिंग बहुत परेशान करेगी। ताइवान आर्मी चीफ ऑल्सो डेड इन सेम चॉपर क्रैश, प्रमोद कुमार जी कहते हैं। अच्छा जी, इन अ सेम चॉपर क्रैश, ओके। तो चार्ज कहते हैं जी, इवन इफ इट इज़ नॉट deemed a conspiracy, people who laughed should be treated as criminal, just like those who celebrated after India's loss in cricket. तुषार जी, जिन्होंने सेलिब्रेट किया है उनको इंडिया गेट पर लाकर वहाँ फांसी दी जानी चाहिए। अगर मेरे हाथ में ये होता तो मैं इसको अवश्य करता। जोशी जी ने अपना मैसेज रिट्रैक्ट कर लिया, क्या हुआ? या फिर यूट्यूब ने डिलीट कर दिया सर? खैर, बहरहाल, माई डीप कंडोलेंसेस टू ऑल, ओम शांति। अभिजीत जी, अभिषेक महाजन कहते हैं, वीर भोग्य वसुंधरा, वीर अपने शस्त्रों की ताकत से मातृभूमि की रक्षा करते हैं। आज दुखी हूँ सीडीएस की डेथ से। सीडीएस और 11 अन्य आज अमर हो गए। जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली, ये आपका कमेंट बिल्कुल सही है। अभिषेक महाजन जी के कमेंट को आप देख लें, कैप्स लॉक में उन्होंने दिया है। चंद्रशेखर जी कहते हैं, इस महान दिवंगत विभूति को शत शत प्रणाम, ओम शांति। इनकी दूरदर्शी के कारण पिछले 6 वर्षों में भारत की सुरक्षा में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। यही वो कारण है जिसके लिए मैं कह रहा हूँ भारत के लिए बहुत बड़ा नुकसान है ये। आइए, सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखा दूं और इस वीडियो को आप अच्छी तरह से देख लीजिए। इस वीडियो को देख लें। ये वीडियो इंटरनेट पर वायरल है और ये कहकर वायरल है कि ये जनरल बिपिन रावत के एक्सीडेंट का वीडियो है। ये बिल्कुल गलत है, ये फेक वीडियो है, ये हमारा हेलीकॉप्टर है ही नहीं। ठीक है, ये भारत का हेलीकॉप्टर है ही नहीं। ठीक है, तो ये वीडियो फेक है, इसको आप लोग समझ लें। इट इज़ अ फेक वीडियो। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने इसको ट्वीट किया, बहुत सारे लोगों ने मेरे पास भी भेजा, तो ये वीडियो फेक है। आप इसके चक्कर में ना पड़ें। ठीक है, ये फेक था इसलिए दिखाया, असली कोई वीडियो या कोई फोटोग्राफ हम नहीं दिखाएंगे, ये क्लियर है। गुरु जी, मैं भी यही कहना चाह रहा था, स्वर्गीय श्री रावत जी की यही रौबदार मेडल से सजी छवि हमेशा मन में रखना चाहता हूँ। दुख बहुत है, मन भी व्यथित है। सतीश कुमार दुबे जी, बिल्कुल सही। बाबा कहते हैं, ताइवान चीफ डाइट इन यूएस ब्लैक हॉक एंड नॉट MI-17। ठीक है भाई, प्लेन बदल गया उनका। उन्होंने कहा सिमिलर, नॉट सिमिलर प्लेन बट सिमिलर एक्सीडेंट। बट एनीवेज, तो आज कौन कौन वीर भोग्य वसुंधरा, आज कौन कौन वीर गति को प्राप्त हुए, आइए देखें जरा। नंबर 1, जनरल बिपिन रावत, CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडियन डिफेंस सर्विसेज। उनकी पत्नी मधुलिका रावत, ब्रिगेडियर LS लिड्डर, लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, नायक गुरसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार, लांस नायक विवेक कुमार, लांस नायक बी साई तेजा, हवलदार सतपाल। तो ये लोग अब शारीरिक रूप से हमारे बीच में नहीं, क्योंकि ये अमर हो चुके हैं। और ये वो कर्जा है जो ये देश के ऊपर जब चढ़ा कर जाते हैं ना, तो इस देश के लोग अपने खून से भी इस कर्जे को पूरा नहीं कर सकते, इसको चुकता नहीं कर सकते। तो ये एक अलग ही माहौल होता है, एक जिसको बहुत सारे लोगों को शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, बहुत सारे लोगों को शायद, बहुत सारे लोग दुख में ज़्यादा होंगे। अफसोस तो ज़रूर है मुझे, लेकिन दुख नहीं, क्योंकि वो सब अपना काम पूरा करके गए। वो सब अपना काम पूरा करके गए। उनमें से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो अपना काम छोड़ गया हो। बर्मन सुमन जी श्रद्धा सुमन दे रहे हैं। विक्की ठकराल जी कह रहे हैं, मेरे घर के पास फौजी है, आज दुख का माहौल है बहुत। फौजी रहे। ठीक है विक्की ठुकराल जी। तो चलिए, एक चीज़ बहुत अच्छी हुई कि इतना समझाने के बाद आप सबके आंसू तो बंद हुए कम से कम। आइए, लांस नायक बी साई तेजा, ये PSO थे,
सीडीएस के। हाथ में इस बंदूक को देखिए और दृढ़ निश्चय इस चेहरे पर, इन आंखों में। ये बस इन्हीं की फोटो हम आपको दिखा रहे हैं, किसी की नहीं दिखाएंगे। दृढ़ निश्चय, कोई भय नहीं किसी प्रकार का। ड्यूटी अनटू डेथ, मृत्यु तक, आखिरी सांस तक ड्यूटी करनी ही है। यही सिखाया जाता है हमारी सेनाओं में, यही हमारी डिफेंस फोर्सेस में सिखाया जाता है। और ये इसीलिए एक फौजी जो है एक आम इंसान से बहुत अलग होता है, फौलादी होता है। आई होप continuity is not lost. We had a great team. We actually still do, but a loss of such great men is very difficult to fill in. Very sad day. रमेश जी एक्चुअली क्या होता है, एक ट्यूनिंग होती है सब लोगों के बीच में, वो ट्यूनिंग थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है। और क्या क्या काम किया अभी हम उस पर भी बात करेंगे। भारत एकमात्र ऐसा जनरल जिसने 2.5 जगह एक साथ युद्ध लड़ने की तैयारी कर रखी थी। बिल्कुल, मोदी जी ऐसे कहते कॉन्फिडेंस थे देश की सुरक्षा को लेकर। पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था भारत 2.5 युद्ध लड़ने के लिए तैयार है। अभी तक ये बात किसी ऑफिसर ने कही नहीं थी खुले तौर पर, इन्होंने खुले तौर पर कही थी। सर मुझे गर्व है, हम भी पैरामिलिट्री ज्वाइन करूंगा। तो चलिए साहब थोड़ा और आगे देखें, और क्या क्या क्यों लार्जर देन लाइफ रहे सीडीएस जनरल बिपिन रावत। पहली गोली हमारी नहीं होगी, लेकिन उसके बाद गोलियों की गिनती भी नहीं करेंगे। ये जलवा सीडीएस बिपिन रावत का। क्यों बिपिन रावत रोज पैदा नहीं होते? इसलिए नहीं होते क्योंकि ये कलेजा वर्ल्ड फोरम पर बैठकर, मालूम है एक एक शब्द इनका पूरी दुनिया में जाएगा, गूंजेगा। उसके बावजूद स्पष्टता के साथ, स्पष्टता देखिए, दृढ़ निश्चय देखिए कितना, कि पहली गोली हमारी नहीं होगी, लेकिन इसके बाद हम गोलियों की गिनती नहीं करेंगे। फिर बाद में मत कहना। और करके दिखाया। पाकिस्तान को फ़ोन करके कहना पड़ा बस करो, रोको। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने 1.0 सरकार में, पिछली सरकार में कहा था कि पाकिस्तान को फ़ोन करके कहना पड़ा भैया रोको रोको रोको। इतना भुस भर दिया था, कहते ना पीतल भर दिया था देसी भाषा में। सर मान नहीं सकता कि ये एक्सीडेंट हुआ। आज अगर गहराई में जाके तपास नहीं की तो देश को इससे बड़ा नुकसान इसी तरह हो सकता है। चीन को शायद विपिन चुपते थे। जोशी जी आएंगे, सारी बातों पर आएंगे। टाइमिंग इज़ वेरी क्रूशियल। आई एम वरीड अबाउट मोदी जी, डोवाल जी। एज पर मी द क्रैश इज़ नॉट नॉर्मल। अभिजीत जी देखते हैं सर, अभी आगे देखते हैं क्रैश नॉर्मल है नहीं है, सारी बातों पर चर्चा करेंगे। तो क्या बिपिन रावत कोई काम अधूरा छोड़ गए? ऐसा तो हम नहीं कहेंगे, क्योंकि काम तो हमेशा चलता रहेगा, काम कभी बंद नहीं होगा। लेकिन जो करके गए उस काबिलियत को सलाम तो बनता है। सेना के आधुनिकीकरण में बहुत बड़ा योगदान था। एनडीए से स्नातक की उपाधि प्राप्त करी, इसके बाद आईएमए देहरादून से स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित हुए थे। रक्षा प्रबंधन में एमफिल किया, स्ट्रैटेजिक और डिफेंस स्ट्रैटेजी में एमफिल किया। सैन्य मीडिया अध्ययन में, आप देखिए सैन्य मीडिया अध्ययन में पीएचडी किया। 43 साल का अनुभव इनका, 43 ईयर्स का एक्सपीरियंस। आप सोचिए व्हाट अ एक्सपीरियंस, व्हाट अ ग्रेट एक्सपीरियंस। 43 साल का एक्सपीरियंस, बाप रे बाप। लोग तो इतना जीते भी नहीं है, इतना तो उनको एक्सपीरियंस था। ऊंचा युद्ध क्षेत्र और आतंक विरोधी अभियानों में विशेषज्ञ थे। पीवीएसएम, यूवीएसएम, एवीएसएम, वाईएसएम, एसएम, वीएसएम पुरस्कार इनको मिले हुए थे। इससे सम्मानित थे ये, जो उनके छाती पर आपने जो मेडल देखे थे। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक जैसी उपलब्धियां बिपिन रावत इन्हीं के खाते में जाती हैं। सीडीएस जनरल बिपिन रावत। कश्मीर में आतंकवाद विरोधी आक्रामक नीति भी इन्हीं की देन है। भारतीय सेना को प्रोफेशनल आर्मी बनाने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। सेना में महिलाओं को एंट्री दिलाने में योगदान इनको जाता है। सैनिकों को मिलने वाली सुविधा बढ़ाने में भी भूमिका इन्हीं की है। तो सर्जिकल स्ट्राइक जैसी और तमाम सारी इनकी जितनी ये उपलब्धियां हैं, तो जनरल बिपिन रावत बेशक शारीरिक रूप से चले गए, लेकिन अपना काम तो कर ही गए। जो लोग आज बहुत हंस रहे थे उनके लिए एक बुरी खबर यह है कि वो अपना काम तो कर गए जितना उनको करना था। जितनी रिले रेस है ना,
तो बैटन वो भले ही दूसरे को पकड़ा गए, लेकिन अपनी स्पीड तो उनकी अच्छी थी और जितना काम वो कर गए, मैं नहीं समझता कि उनको मैच करना किसी के लिए भी आसान होगा। सबसे बड़ी दिक्कत उस व्यक्ति के लिए होगी जो इसके बाद CDS बनेंगे, क्योंकि उनको उनके साथ मैच करना होगा, और क्या वो मैच कर पाएंगे, क्या वो इतना परफॉर्मेंस दे पाएंगे, ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा जो भी व्यक्ति आएगा। हालांकि हर एक सैनिक हमारे यहाँ उतनी ही प्रोफेशनली ट्रेंड होते हैं, उतनी ही ताकत के साथ सब काम करते हैं, कोई किसी से कम नहीं होता। लेकिन फिर भी एक बात होती है, एक ऑरा होता है किसी का, एक ट्यूनिंग होती है सरकार के साथ में। जनरल बिपिन रावत की ट्यूनिंग बहुत ज़बरदस्त थी, मोदी जी के साथ में, अजीत डोभाल के साथ में बहुत ज़बरदस्त ट्यूनिंग थी। ये जो एक त्रिदेव थे, इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी देर के लिए एक डिस्टर्बेंस तो आ ही गया, इसको तो मानना ही पड़ेगा। 4K वॉचिंग 300 आई अंडरस्टैंड बट हिट, हाँ हिट लाइक, बिल्कुल सही बात है भाई, बंद हो जाएगा, लोग लाइक करना भूल गए शायद आज। ललित मुरली जी कहते हैं लेजेंड्स लाइक रावत जी नेवर डाई, दे इंस्पायर नेक्स्ट जनरेशन टू फाइट विद ऑनर। एब्सोल्युटली, टू फाइट फॉर ऑनर इज़ द ग्रेटेस्ट ड्यूटी ऑफ एवरी कंट्रीमैन। हमें अपने देश के मान सम्मान के लिए हज़ारों बार भी मरना पड़े तो 1000 बार जन्म लेके 1000 बार मरेंगे, 1000 बार शहीद होंगे। अभिषेक महाजन कहते हैं पीपल डाइज बट लेजेंड्स एंड देयर आइडियाज आर इमॉर्टल। एब्सोल्युटली, ही इज इमॉर्टल, इसमें कोई दो राय नहीं। CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, शतरंज की भाषा में कहें तो वजीर, सर्वोच्च पद सभी सेनाओं का मिलाकर। सर, हिज डेथ हैज लेड द फाउंडेशन ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ द विद इन द कंट्री एंड आउटसाइड इंडिया। विशाल जी, लेट्स सी, इतने बड़े पद पर जो आदमी बैठा हो, सोचिए वो आदमी उस पद पर था जिस पद पर वो जो चाहे सो कर सकता है, देश में तख्ता पलट भी कर सकता है, सत्ता भी हथिया सकता है। यानी सोचिए, तिजोरी खुली है सामने, लेकिन उस तिजोरी की रक्षा करनी है, कब्जा नहीं करना उस पर। ऐसे पद पर बैठे हुए व्यक्ति, क्या छोटा सा एक IAS बन जाता ना, आदमी का दिमाग सड़ जाता है। ये देश के सर्वोच्च पद पर CDS। आज शांति दूतन ने खुली जहर नहीं, तो इसके बाद तो इनके दिमाग सड़े होंगे, दिमाग तो इनके सड़ गए होंगे। बिपिन रावत कितनी सामान्य और कितने सहज और कितने सुलभता के साथ उपलब्ध थे, ये इनको महान बनाता है। इनका काम तो इनको महान बनाता ही बनाता है। फर्स्ट काम, सबसे पहला जो होता है वो काम की बात होती है। काम इनका बेहतरीन उत्कृष्ट कार्य था। इंसान के तौर पर भी ये उत्कृष्ट ही थे। ही वॉज अ जेम ऑफ अ पर्सन। लुक एट हिज सिंप्लिसिटी, सरलता, गजब की सरलता। ये जनरल बिपिन रावत। एक और हमारे पास में इनकी फोटो, एकदम एक सामान्य व्यक्ति की तरह आराम से चाय का कप पकड़ा, और कोई बड़ा भारी कप नहीं है कि भाई ऐसा वैसा कप, वही कप है जो आपके घर में होता है, कप में बैठकर आराम से चाय पी रहे। ये इनको महान बनाता है, ये इनको महान बनाता है। काम तो अपना बेहतरीन किया ही किया इन्होंने, जो बेहतरीन काम कर सकते थे वो बेहतरीन काम किया। और ऐसा नहीं कि किसी एक जगह जाकर स्टेज मैनेज कर लिया हो। आइए जरा कुछ तस्वीरें इनकी मंदिर जाते हुए भी देख लें। ये देखिए, ये जा रहे हैं और अचानक से एक व्यक्ति सुरक्षा घेरे में से आ गया और बोला, सर मुझे सेल्फी लेनी, ले लूं? हाँ, सिर हिला दिया, ले लो। देखिए, ये सिर हिला दिया, हाँ। एक सेल्फी ले लूं? हाँ ले लो, ये लो जी। इतनी सुलभता के साथ दुनिया का कोई CDS कभी उपलब्ध नहीं हुआ जनता के लिए, ऐसा मैंने आज तक कहीं नहीं देखा। जहां घेरा भी कोई व्यक्ति यदि तोड़ रहा तो रोकते नहीं थे कि भाई घेरा, और बल्कि अपने जो सुरक्षा घेरा इनका होता था उनको बोलते थे आने दो, जनता तो आने दो। ये होते हैं बड़े लोग, इनको कहा जाता है बड़े लोग, जिनका दिल बहुत बड़ा होता है, जिनकी विचार बहुत बड़े होते हैं, संकुचित नहीं होते, छोटे बुद्धि के नहीं होते। मैं तो ये हूं, मैं तो हूं।
भारत के सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, भारत का वजीर, भारत का सर्वोच्च सेनापति, इसके बावजूद घमंड लोश मात्र का भी नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि सीना झुक जाएगा, सीना उतना ही है, 56 इंची फौलादी। कोई देश इनके रहते भारत से टकराने की हिम्मत करने की सोच भी नहीं पाया। किसी को ऐसा सपना आया तो उठ के पानी पी के सो गए लोग, लेकिन भारत की तरफ देखा नहीं। मालूम था जनरल बिपिन रावत है, CDS बैठा वहाँ। मन बहुत दुखी है नितिन जी, सैनिकों की मृत्यु पर जश्न मनाने वालों को चिन्हित करके उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए सरकार को अध्यादेश लाना चाहिए। भरत वेद प्रकाश जी, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं। और इनको सिर्फ सीधे फांसी की सज़ा होनी चाहिए बिना किसी सुनवाई के, ये मेरा ऐसा मानना है। ऐसा कानून होना चाहिए। अशोक योगी जी कहते बिपिन रावत सदाकाल हमारे दिलों में जीवित रहेंगे। एब्सोल्युटली अशोक योगी जी बिल्कुल सही। तो ये वो चीज़ें हैं इनकी जो इनको लार्जर देन लाइफ बनाती है। जब भी देश में कुछ बड़ा हादसा होता है, देश का पागल बच्चा बाहर ही रहता है। आई हैव डाउट ही इज़ लीकिंग द इन्फॉर्मेशन। राजेश्वर पचौरी जी, मे बी सर, उस बारे में भी चर्चा करेंगे। सॉरी टू आस्क बट डू यू सी एनी कॉन्स्पिरेसी हैपेंड जस्ट आफ्टर पुतिन्स विजिट एंड S-400 डील? जय हिंद, जस्ट आस्किंग सर जी, नो ऑफेंस। मैं इसका जवाब दे रहा हूँ सर। बहुत सारे लोगों ने इससे पहले भी यही सवाल किया है। मैं इसका जवाब अभी समय के साथ दूंगा, धीरे धीरे आपको इसका जवाब का भी मिल जाएगा। तो जनरल, इतने बड़े जनरल, लार्जर देन लाइफ, और ऐसा नहीं कि वो मंदिर गए तो वहाँ पे फ़ोटो लेने आ रहा है, ऐसा नहीं है। टोपी वाले भी खूब आए इनके पास में फ़ोटो लेने, उनके साथ भी फ़ोटो लेने में इतनी सहजता थी, कोई भेदभाव नहीं था। एक सज्जन थे, वो कहते थे किसी के मरने के बाद किसी को, वो हमारे यहाँ बड़ा ये होता है कि उसको महान बनाया जाता है। जो जीते जी महान होते उनको महान बनाने की आवश्यकता नहीं होती, और ये तो अमर है, तो इनको बनाने की आवश्यकता नहीं है। ही वॉज ऑलरेडी अ लिविंग लेजेंड, है ना। देश में राष्ट्रवादी जा रहे हैं, बड़ा नुकसान हुआ है देश का। सर ये नुकसान बहुत बड़ा नुकसान है देशभक्ति, है ना, ये बहुत भयंकर बड़ा नुकसान है। ये अभी राहुल गांधी इंडिया से बाहर क्यों हैं, अब ये तो मुझे भी नहीं मालूम सर, है ना। चलिए, इसके बावजूद हंसने वालों की आज कमी नहीं थी जैसे ही आया। अब देखिए ज़रा, यहाँ हंसने वाले भी आ गए। कौन है? खान इशू, लाफिंग इमोजी दिया है, ठीक है ना। खान इशू को यहाँ देख लीजिए, किसके साथ में, किसका शेयर किया खान इशू ने फोटो। ये खान इशू यहाँ हंस रहे हैं, खान इशू यहाँ पर है। बड़ा शर्मनाक है, बहुत शर्म की बात है कि एक पार्टी ने ऐसी विचारधारा कर दी है कि देश के सैनिक के लिए भी, चलिए हम मानते हैं, चलिए आप कोई CM हो, कोई PM हो, किसी पार्टी का होगा। वैसे तो CM PM किसी पार्टी के नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर होते हैं, फिर भी हम मान लेते हैं, चलो किसी पार्टी से संबंध रखते हैं। इनका तो किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। ये तो जितना हमारे लिए जी रहे थे, उतना आपके लिए भी जी रहे थे। जितना हमारे लिए इन्होंने सीना आगे किया था कि गोली खाएंगे हमारे लिए, कि हमारे बच्चों को बचाएंगे, उतना ही आपके बच्चों को बचाने के लिए भी इन्होंने सीना आगे किया। उसमें तो कोई कमी नहीं। ये तो उन्होंने नहीं कहा कि नहीं भाई यहाँ तो सिर्फ इतनों को ही बचाऊंगा मैं, तो पूरे देश को बचाऊंगा। ये कौन सी विचारधारा भाई, ये किस प्रकार की विचारधारा है? आप उसको ऑनर नहीं कर पा रहे जो आपको बचा रहा है, जिसकी वजह से आप जिंदा हो। आप उसको ऑनर नहीं कर पा रहे, आप उस पर, आपको हंसी आ रही है, उस पर लाफिंग इमोजी आप दे रहे हो। ये वही लोग हैं जो अफगानिस्तान से भागे थे जब वहां की सेना ने हथियार डाल दिए थे, हवाई जहाज से टपके थे ऊपर से। ये वही लोग हैं। जब सैनिक जब हथियार डालता तब ये स्थिति होती है देशवासियों की। कुत्ते की तरह से भी, कुत्ते से भी गई बीती जिंदगी हो गई। हवाई जहाज के टायर के नीचे रौंद दिए गए, गोली मार मार कर भगाया गया, गाड़ी चढ़ा चढ़ा कर भगाया गया। ये स्थिति थी। हमें गर्व होना चाहिए, हम ऐसे देश में पैदा हुए हैं जहां हमें ये ऐसा हमें ना कभी देखने को मिला, ना कभी देखने को मिलेगा आने वाले 1000 सालों में भी। क्योंकि यहाँ हर बार कोई ना कोई जनरल बिपिन रावत पैदा होता है, होता रहेगा। आप एक पर ही खुश हो गए, अभी तो बहुत सारे बाकी हैं। इशू जी इतनी जल्दी खुश हो गए। बिग लॉस, अजीत डोभाल का अच्छा रिप्लेसमेंट होते।
विनेट कहते हैं सर अजीत डोभाल का रिप्लेसमेंट नहीं होते क्योंकि वो एक अलग फील्ड है, बिल्कुल डिफरेंट है ना, ये फील्ड एक अलग फील्ड है। whenever पप्पू comes from outside India something bad happens and this is not coincidence। ठीक बात है। पीयूष जी कहते हैं इस हंसने वाले को क्षत्रक धर्म का अंदाज़ा ही नहीं है। तो साहब ये ईशू खान है, जिस पार्टी के लिए ये काम करते हैं वो भी दिख रही है सामने। ईशू खान हंस रहे हैं, लाफिंग इमोजी दे रहे हैं, और इनके तमाम सारे भाई और हैं। समीर मोहम्मद, क्या नाम पढ़ना, आपको नाम तो दिख ही रहे होंगे साहब। क्या नाम पढ़ना, किस किस के पढ़ें। आइए यहाँ भी आ जाइए, और लंबी लिस्ट है साहब, 28 लोगों की लिस्ट है, ये भी वही है। तो आखिर ऐसी कौन सी विचारधारा है, ऐसी कैसी पार्टी है जिसमें इस प्रकार की विचारधारा आती है। ये एनडीटीवी है साहब, इन्होंने न्यूज़ जैसी ही ब्रेक करी, जैसे ही इन्होंने ब्रेक करी वैसे ही लाफिंग इमोजी आ गए इस पर, और ये रहे लाफिंग इमोजी। ये सारे के सारे लाफिंग इमोजी। आप देखिए कित मन में क्या पाप पल रहा है, जरा ये देखिए लोगों के। नवीन शेट्टी जी, आप भारत की सेना में हैं, आप कौन हैं? जनरल हैं, मेजर जनरल हैं। आप कौन होते हैं भारत की सेना को ये बताने वाले कि अगला सीडीएस कौन होना चाहिए, कौन नहीं होना चाहिए? यहाँ जितने लोग ये कमेंट कर रहे हैं, मेरा इनसे एक सवाल है, आप कौन हैं? आप सेना में हैं? आपने एक दिन भी खून पसीना अपना बहाया है? नेवर एवर। सेना को मत बताइए काम कैसे होगा, सेना को मत बताइए। आप पॉलिटिशियंस को बताते हैं वहाँ तक ठीक है, सेना को बताएंगे तो दिक्कत हो जाएगी सर, मुझे तो दिक्कत हो जाएगी। आप मेरे देश के जवानों को नहीं बताएंगे कि उन्हें क्या करना है। सेना आपके हिसाब से नहीं चलेगी सर, सेना आपके हिसाब से नहीं चलेगी। और अगर आपको इतनी चलानी तो खुद जाके चला लो। सेना हैंड्सअप करके पीछे उड़ जाती है। एक दिन नहीं खड़े रह पाओगे बॉस, याद रखना, कभी नहीं। सेना को किसको सीडीएस बनाना, क्या करना, वो उनका काम है, ये हमारा काम नहीं है। नो, इट इज़ नॉट अवर कंसर्न। वी हैव टू सपोर्ट आवर आर्मीज, वी हैव टू सपोर्ट आवर डिफेंस सर्विसेज, चाहे वो एयर हो, नेवल हो, चाहे थल सेना हो आपकी। तुषार जी कहते हैं वन ऑफ देम इज डॉक्टर फ्रॉम नेल्लोर। हाँ हाँ, अरे साहब बहुत हैं। मुकेश जी, ये वही दाढ़ी मोर्चे वाले लोग हैं जिन्होंने देश के अंदर लड़ने की बात करते थे, जनरल रावत जी। गगन सिंह जी, सही समझ रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक है ना। सो प्लीज़ आप लोग ये ना बोलें कि इस नई बहस को ना करें कि अगला सीडीएस कौन होना चाहिए। इट इज़ नॉट अवर प्रीव्यू सर, ये हमारा काम नहीं है। हम लोग सिविलियन हैं, सेना को काम उसके हिसाब से करने दीजिए। सिविलियंस की दखल कभी नहीं होनी चाहिए सेना में, कभी कभी नहीं होनी चाहिए। अगर आपको दखल देनी है सेना में तो अपने बेटे को भेजिए सेना में, यही एकमात्र दखल आपको देनी है, इसके अलावा कोई दूसरी दखल नहीं देनी है। और कलेजा पक्का करके भेजिएगा, फिर कमज़ोर कलेजे के साथ मत भेजिएगा। आइए तो साहब ये देख लीजिए, ये हंसने वालों की लिस्ट देख लीजिए, बढ़ती चली गई समय के साथ, कम ही नहीं हो रही। लोड ज़्यादा था, तेजस हेलीकॉप्टर था, तेजस नहीं था भाई, है ना। जैसी करनी वैसी भरनी, वाह क्या बात है। अमीर सलीम, कर्मा, ओहो, नवाज अहमद, भारत इसकी निंदा करता। अच्छा, ये देखिए ये लाइन लगी हुई है पूरी। तो ये स्थिति है साहब। 2.5 क्या, हमको लगता है 3 पर ही मोर्चों पर युद्ध करना पड़ेगा सेना को जिस दिन नौबत आई। कल कांग्रेसी अवामी कामी ये भी बोल सकते हैं कि मोदी ने साजिश कर दी या कुछ और ऊट-पटांग झांसे में नहीं आना। ऑलरेडी शुरू हो गया सर, रॉबर्ट जी, ऑलरेडी शुरू हो गया ना, आप ऐसा मत सोचिए। बिल्कुल सही, नाम ही नहीं लिखा तो पढ़ेंगे क्या। कहते हैं कि किसी भी सेलिब्रिटी ने, दूसरे सेलिब्रिटी ने नहीं लिखा एक्सेप्ट कंगना रनौत के, किसी और ने दुख प्रकट नहीं किया, श्रद्धांजलि नहीं दी। कोई बड़ी बात नहीं है। ये बॉलीवुड जिनको आप हीरो बनाते हो ना, वो हीरो नहीं है, आप हिजड़ों को पकड़ के हीरो बनाते हो। आपके साथ प्रॉब्लम ये है, आप ये पेटीकोट पहनकर नाचने वालों को, वो कॉमेडी शो देखो ना, औरत बन के पेटीकोट पहनकर आ जाते हैं, ढोलक गले में लटका के जिन लोगों को आप बनाते हो, आपका हीरो ये सीडीएस जनरल रावत, ये आपका हीरो होना चाहिए।
आप अपने हीरोज को सही से नहीं चुनते हो। चूज योर हीरोज वाइजली, देश खत्म हो जाएगा वरना। अपने हीरोज को चुनो, अपने बच्चों को बताओ ये नाच गवैये नहीं है तुम्हारे हीरो, इसके लिए तुम पैदा नहीं हुए हो, इस वर्दी के लिए पैदा हुए हो। अगर कोशिश करो मिल सके तो। ये भी आसान नहीं है कि गए और मिल गई, कोई नौकरी नहीं है ये। जनरल रावत का एक पुराना वीडियो देख रहा था, बोले कि लोग बोलते हैं कि नौकरी चाहिए हमको, सेना में आना है। नौकरी के लिए मत आइए सेना में। मैं भी आज यही कहता हूँ, हमेशा से कहता हूँ, नौकरी के लिए मत जाइए, उसके लिए बहुत और जगह है। पैसा कमाना, बिजनेस कीजिए। देश सेवा के लिए जाना तो जाइए, बहुत फर्क है। चलिए, मोहम्मद अमर जी कहते हैं, सो सैड, मे रेस्ट इन पीस, डीपली सडन न्यूज, हार्टफेल्ट कंडोलेंसेस टू द फैमिलीज। मोहम्मद अमर। नीचे खुर्शीद अहमद आ गए, कहते हैं, मोहम्मद अमर कैसा कैसा मुसलमान है, शर्म करो, बताइए। और यहां पर भी लाफिंग इमोजी मौजूद है साहब। ये स्थिति है। अगर कोई सही रास्ते पर जा रहा है तो उसे भटकाने वाले 100 हैं। कह रहे तू तो गलत रास्ते पे जा रहा है, मतलब उसको शर्मिंदा करने वाले लोग मौजूद है कि तुम सेना के साथ कैसे खड़े हो सकते हो, भारतीय की सेना के साथ कैसे खड़े हो सकते हो, हमको तो गद्दारी करनी है। ऐसे लोग मौजूद हैं यहाँ पर, ऐसा बताने वाले। आई एम सेटिंग माई 2 sons माइंड टू ज्वाइन आर्मी, श्रीकांत राव पटवारी जी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। CDS Bipin Rawat was a 4-star general. This loss is huge one. Wolves can keep laughing, but his version will come true. Deep Banerjee. बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। So definitely it is a huge loss. इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। तो इनकी ही क्यों बात कर रहे हैं हम? हमारे पास तो और एक से बढ़कर एक है। आइए, ट्वीट डिलीट हो गया सर, ट्वीट डिलीट हो गया, पर ये रिटायर्ड भाई साहब हैं, सफ़ेद हो गए बाल, सिर पर पगड़ी लगा कर बैठे हैं। आप लोगों को कहीं भी वीडियो मिलता है ना कोई पगड़ी वगड़ी, हो तुरंत आप लोग बड़े इमोशनल हो जाते हो। कर्नल बलजीत बख्शी, रिटायर्ड। कर्मा हैज़ इट्स ओन वे ऑफ डीलिंग विद पीपल, लुक एट दिस बास्टर्ड। और ये कहने को रिटायर्ड कर्नल हैं, और जब आदमी ऐसा लिखता है तो मैं ऐसे लोगों को कहता हूँ, लुक एट दिस बास्टर्ड। एक सिपाही के लिए भी मेरे मन में बहुत ज़्यादा इज्जत है, लेकिन अपने ही देश के सर्वोच्च सेनापति के लिए यदि कोई ऐसा लिखेगा तो फिर वो सैनिक है या नहीं ये मुझे नहीं मालूम, पर मैं सैनिक हूँ और मुझे देश के गद्दारों से निपटना आता है, हर लेवल पर निपटना आता है। प्राचीदी कहते हैं, सर पीपल हु एक्ट इन मूवीज एंड एड्स आर ओनली एक्टर्स। एब्सोल्युटली, लोग उन्हें हीरो बना लेते हैं। दिस इज़ रियली शेमफुल। आज आपको शायद समझ में आ रहा होगा क्यों किसान बिल वापस हुए। वो तो हालांकि हमने, अब तो न्यूज़ में भी आ गया, सब जगह आ गया, उस समय शायद समझ में नहीं आया होगा जब कहा होगा। आइए और देखिए, भाई हिजड़े भी इज्जत है पर बॉलीवुडियों की नहीं है। बिल्कुल सही बात, एकदम सही बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। कौन साहब है ज़रा, चलिए। शिवा भाई अहीर, पुलवामा द्रोही मनोहर पारिकर, सेना प्रमुख बिपिन रावत के बाद अब डोभाल की बारी। ओफो, बताइए साहब, क्या सोच है, क्या विचार हैं साहब इन लोगों के। ये हमारे देश में रहते हैं लोग। अभी डोभाल पे भी, जैसे मीट के ठेले पर एक कुत्ता खड़ा होता है ना, खुजली वाला, ऐसे खड़े हैं। इनको लग रहा है मीट के ठेले पे खड़े हैं। तो खैर, और आइए आपको और दिखाएं, पढ़े लिखे डॉक्टर साहब लोग दिखाएं। आइए, पढ़े लिखे से मिलिए। आशा करता हूं आपको दिखाई दे रहा होगा। ANI का ट्वीट में लाफिंग इमोजी देने वाले फैज़ान राशिद, और ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस BHU, ये राशिद पर टैप किया और ये खुल गया। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी IMS BHU, श्रीनगर में रहते हैं, जम्मू कश्मीर, फ्रॉम कुलगांव। यहाँ से पढ़े हैं ये, BHU से पढ़ के गए हैं।
ये पढ़ने तो यहीं आते हैं, ये देश के गद्दार। और इनको लाफिंग इमोजी देना है। डॉक्टरी पढ़ के गए साहब, ये डॉक्टर। भाई इनको पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, पहले इनका दिमाग ठीक करने की आवश्यकता है। नूरुल हक कहते हैं वेरी हैवी लॉस फॉर अस, आवर फुल रिस्पेक्ट फॉर देयर सर्विसेज। इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत 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 ही बड़ा नुकसान। क्यों मैं बार बार बहुत बहुत बड़ा नुकसान बोल रहा हूँ? वाई आज तक लाइव इन योर वीडियो टाइटल, हाँ इट शुड बी ग्रेट नितिन शुक्ला लाइव। वाई आज तक लाइव इन योर वीडियो टाइटल इट शुड बी आज तक लाइव। नहीं सर, टाइटल तो कुछ और है वीडियो का। ठीक है ना? आइए, मधेपुरा यूथ कांग्रेस, हम उन्हीं की क्यों बात कर रहे हैं, इनकी भी तो बात कर लें। दुर्भाग्य है कि रक्षा मंत्री पारिकर के बाद अब राफेल विमान खरीद प्रक्रिया में शामिल सीडीएस बिपिन रावत भी शायद अब इस दुनिया में नहीं रहे। राफेल घोटाला फ्रांस में खुलेगा, उतनी भारत में दुर्घटना होना लाजमी। क्या बात है साहब। ये है इंडियन यूथ कांग्रेस मधेपुरा। ऐसे भी लोग मौजूद हैं। ऐसे भी लोग मौजूद हैं। ठीक है, कमाल की बात है। मैं तो हैरान हूं ऐसे लोगों को देखकर कि ये लोग कहां से आ जाते हैं। खैर, बड़े ही कमाल की बात है। नितिन शुक्ला लाइव सीडीएस, नितिन शुक्ला लाइव है सर, मुझे तो यहाँ नितिन शुक्ला लाइव दिख रहा है। इफ़ यू वांट, नितिन शुक्ला लाइव सीडीएस जे बिपिन रावत डाइज इन कुन्नूर चॉपर क्रैश। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो गया चेंज, चलो अच्छी बात है। हो सकता है गलती से डल गया हो, मॉडरेटर से गलती से, क्योंकि हमने शायद कुछ और टाइटल डाला था, उन्होंने शायद बदला होगा अपने हिसाब से, बट एनीवेज। तो ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो इसमें भी उनको राजनीति सूझ रही है। और देखिए और कैसे कैसे लोग मौजूद हैं, जरा वो भी बताते हैं। Panag announces CDS Rawat's death 38 minutes ago. There hasn't been any official word yet, and Rajnath Singh is still to make any announcement. Why would Panag be so sure unless he knows something others don't? तो साहब पनाग साहब ने जो है पहले ही बता दिया, डिक्लेरेशन होने से पहले ही बता दिया, पहले ही बता दिया कि प्लेन क्रैश में बिपिन रावत नहीं रहे। माई सिंसियर कंडोलेंसेज टू फैमिलीज फलाना 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 फलाना। इन्होंने ऑफिशियल अनाउंसमेंट से पहले बता दिया, ऐसा लोगों ने बताया। बहरहाल इन्होंने पहले बताया नहीं बताया वो एक अलग बात है, लेकिन हमको कुछ और देखना है। हमको ये देखना है कि इनके इस ट्वीट को उठाया किसने। आइए, पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक फोरम, लेफ्टिनेंट जनरल HS पनाग रिटायर्ड। आर पूरा लिखा करो पनाग, रिटायर्ड लिखा करो। RIP जनरल बिपिन रावत। 14:22 पर इन्होंने लिखा और 14:58 पर पाकिस्तान ने इसे शेयर कर लिया। सोचिए आप, तुरंत ही शेयर हो गया ऑलमोस्ट। ये रिश्ता क्या कहलाता है भाई, हमको भी समझाओ कोई। ये रिश्ता क्या कहलाता है। पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक फोरम भारत के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल का ट्वीट क्यों उठाता है। सर जी बहुत गुस्सा आ रहा है इन लोगों पर, इनकी डिटेल सर भेजो, इन पर केस फाइल करेंगे देशद्रोह का, अब बहुत हो गया, इनकी लंका लगानी पड़ेगी। ज्योति कश्यप जी बिल्कुल हम भी यही सोच रहे हैं। अरिंदम चौधरी जी कहते हैं वो देखो कम्युनिस्ट जश्न मना रहे हैं, ज़रूर देश को भारी क्षति हुई है। ये तो अपने अभी मनाने आया था ना। सोल्यूशन क्या है इस सब का, अब और क्या और नहीं सहा जाता। दानिश सलीम जी
ठीक है। तो खैर पहले इन्होंने बता भी दिया, पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक फोरम ने पटाख से उठा भी लिया। बॉर्डर के उस पार लोगों को इनके ट्वीट से जल्दी होती है और ये बताते भी जल्दी हैं, सबसे पहले मैं दे रहा हूँ। चलो भाई, कमाल है, कमाल के लोग हैं। खैर, पूरे विश्व की खबर बन गए बिपिन रावत आज। बिपिन रावत, इंडिया टॉप जनरल, डाइज इन हेलीकॉप्टर क्रैश। भारत का वजीर, भारत का सर्वोच्च सेनापति प्लेन हेलीकॉप्टर क्रैश में नहीं रहे। हाँ मालूम है, स्वीट कुकू जी, जानता हूँ। कहाँ हुआ? CDS बिपिन रावत डाइज इन हेलीकॉप्टर क्रैश नियर तमिलनाडु कुन्नूर। वेलिंगटन एयरबेस में, सुलूर एयरबेस से वेलिंगटन जा रहे थे, जहाँ से खुद भी निकले थे वेलिंगटन से, है ना। तो वहाँ अपना भाषण देने जा रहे थे, ट्रेनिंग सेशन कह लें, मोटिवेशनल स्पीच कह लें। आइए, IAF प्लेन क्रैश लाइव, 13 आउट ऑफ 14 डेड, मॉर्टल रिमेन्स टू बी ब्रॉट टू दिल्ली टुमारो। कल इनका पार्थिव शरीर दिल्ली लाया जाएगा। किसी ने कमेंट किया, किसी ने यहाँ पर, जिन्होंने बताया कि शाम को, सेना ने शाम को बताया, इन्होंने दोपहर में कैसे बता दिया। देखिए, यही हम बात कर रहे हैं। हम सिविलियन होकर भी इस बात का ख्याल रखते हैं, जो सेना जब कहेगी उसके बाद, ये पहला सबक होता है किसी भी सैनिक के लिए, किसी भी जवान के लिए पहला सबक होता है, चाहे वो ऑफिसर हो चाहे वो सिपाही हो। पहला सबक होता है, जब तक ना कहें डिसिप्लिन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जब तक ना कहें तब तक ना तुम सुनोगे और ना एक्ट करोगे, तब तक तुम्हें दिखना भी नहीं चाहिए जब तक आदेश ना। ये पहला सबक होता है। उस सबक को लेफ्टिनेंट जनरल भूल गए रिटायर होके, वो दूसरा भी भूल गया। बड़े कमाल की बात है। सर पे दोनों के। गोपाल राठी जी कहते हैं, सर जी शैल वी हैव 2 मिनट साइलेंस फॉर आवर ग्रेट लीडर अमर बिपिन रावत जी। गोपाल राठी जी, बिल्कुल इसको रखेंगे, लास्ट में रखेंगे। वासिम, इसमें रोना रही है, रोना, वासिम कहते हैं इसमें रोना रही है, रोना आ रहा है? क्या लिख रहे हैं वासिम? खैर, एनीवेज व्हाटएवर। चलिए सर, कृपया इन हंसने वालों को फांसी के लिए हैशटैग चलाएं। अवश्य भैया, अवश्य। बिपिन रावत डेथ लाइव, CDS मॉर्टल रिमेन्स टू बी बॉट टू दिल्ली टुमारो, PM मोदी ब्रीफ्ड एट CCS मीट। CCS मीट बुलाई तुरंत ही, और प्रधानमंत्री मोदी ने इसमें ब्रीफिंग दी। क्योंकि, और ऐसा नहीं है कि जनरल बिपिन रावत के बारे में खबर नहीं लगी, खबर लगभग हमको भी लग गई थी, लेकिन हमने भी कुछ भी नहीं कहा सोशल मीडिया पे, एक डॉट भी नहीं लगाया। कोई ये नहीं था कि जल्दी है तो मैं सबसे पहले बता दूं, मुझे सबसे पहले खबर मिल गई। ऐसा नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कई बार सरकारें इसलिए रुकती हैं, नहीं बताती जब तक दूसरा नहीं हो जाए। जब तक दूसरा हम अपॉइंट ना कर लें तब तक हम इसको ना बताएं, क्योंकि देश की सुरक्षा से रिलेटेड मैटर होता है। आप सर्वोच्च सेनापति, आपका यदि उसको कुछ होता है तो आप इस बात को थोड़ा रोक कर चलते हैं, थोड़ा संभाल कर चलते हैं। तो कल दिल्ली आएंगे मॉर्टल रिमेन्स जनरल बिपिन रावत के। तो क्या ये ऐसा पहली, मतलब ये क्रैश क्या फर्स्ट टाइम हुआ था? नहीं। जनरल बिपिन रावत का इससे पहले 2015 में भी प्लेन क्रैश हुआ था, वो भी हेलीकॉप्टर ही था, है ना। उस समय फॉर्चुनेट थे वो, इस बार इतने फॉर्चुनेट नहीं थे। तब नागालैंड के दीमापुर में इनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, नागालैंड के दीमापुर में 2015 में। तब बच गए थे, किस्मत वाले थे। पर इस बार नहीं बच पाए, इस बार किस्मत ने साथ नहीं दिया। सवाल ये उठता है, कुछ लोग कहते हैं कि क्या VIP मूवमेंट पे पैसा ज़्यादा खर्च हो रहा है? आज मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या VIP मूवमेंट, ये जो सुपर VIP मूवमेंट था,
क्या इनके साथ 2 प्लेन और नहीं चल सकते थे, 2 हेलीकॉप्टर और नहीं चल सकते थे, जिसमें एक में फर्स्ट एड से लेके एम्बुलेंस से लेके तमाम सारी चीज़ें होती, जैसे नॉर्मली जो जाता है कारकेट कैसा जाता है, उसमें आगे पायलट कार होती है, तो एक पायलट हेलीकॉप्टर हो सकता था, पीछे उसमें एम्बुलेंस वगैरह सारा कुछ रहता है ना। तो ये तो इसमें भी हो सकता था ना, अगर ये इतना और कर लेते तो क्या बिगड़ जाता। ऐसा किया जा सकता था, करना चाहिए, कम से कम CDS के लिए तो करना चाहिए, बाकी के लिए आप करो ना करो, ये बहुत आवश्यक था। लोग कहेंगे फालतू पैसा जा रहा है, जाने दीजिए, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हज़ारों करोड़ के लाखों करोड़ के घोटाले होने बंद हो गए, अब देश आराम से बस इस खर्चे को ले लेगा। कोई रोज़ उड़ने नहीं जाते, कोई रोज़ पिकनिक मनाने नहीं जाते CDS, तो ये खर्चा किया जा सकता था, अब भविष्य में किया जाना चाहिए, CDS के लिए किया जाना चाहिए और प्रधानमंत्री के लिए भी किया जाना चाहिए। सिंगल प्लेन जो उड़ाने वाली जो प्रथा है, इसको बंद किया जाना चाहिए, प्रेसिडेंट के लिए भी किया जाना चाहिए। एक पायलट हेलीकॉप्टर, उसके पीछे ये, और उसके पीछे एम्बुलेंस हेलीकॉप्टर या जो इमरजेंसी हेलीकॉप्टर आप जो भी बोले, वो होना ही चाहिए। इन 3 के लिए तो कम से कम होना चाहिए, बहुत आवश्यक है। और इसके अलावा जो आपको, जो देश के लिए जो इम्पोर्टेंट लगे, जो देश के लिए कीमती हो, जैसे जनरल बिपिन रावत देश के लिए कीमती थे, पोस्ट नहीं, व्यक्तिगत जनरल बिपिन रावत बहुत कीमती थे, इनके लिए ये खर्चा किया जाना चाहिए था, ये बहुत आवश्यक था। भविष्य में किया जाए, हम ऐसी गुहार लगाते हैं सरकार से। ये देश ऐसे नुकसान बार बार बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। बहुत सारे लोग गिद्ध की तरह से बैठे, बस यही होता रहे, ऐसा ही होता रहे। आज 4 बार आंखें नम हुई, कांट कंट्रोल आउटरेज्ड। आनंद बेती जी, बिल्कुल। शिवानी जी कहते हैं लेट्स अवॉइड RIP शहीद, हिंदू बोले ओम शांति। I got a photo that IIT student of IIT Delhi tweeted a shit about CDS. नमन जी, तत्काल प्रभाव से FIR कराएं, इन लोगों को अब छोड़ना नहीं है, इनमें से किसी को भी छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। ये तो खुले खुले देश के गद्दार है, क्योंकि यहाँ पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है, यहाँ देश के सैनिकों से, देश के जवानों से मतलब है, देश की सेनाओं से मतलब है। जो देश की सेना के अगर विरुद्ध कोई खड़ा है, कोई भी खड़ा हो, फिर वो मेरा दुश्मन है, ये एकदम स्पष्ट बात है। तो हम तो यही कहेंगे कि इस बार जितना नुकसान हो गया वो भविष्य में ना हो, इसके लिए मेहरबानी करके, जैसे आप ज़मीन पर एक पायलट कार लेकर चलते हैं, एक पायलट प्लेन आपके पहले चलना चाहिए, ताकि कोई दुर्घटना हो तो पायलट प्लेन पर हो, इसके बाद में आपका प्लेन हो, और उसके पीछे एक एम्बुलेंस प्लेन और होना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है, क्योंकि ऐसी दुर्घटनाएं बहुत होती हैं, कराई भी जाती हैं। ये कराई गई या नहीं कराई गई, इस बारे में भी अभी बात करेंगे हम। वेरी सैड मोमेंट फॉर इंडिया, इफ दिस इज अ कॉन्स्पिरेसी वी कैन नॉट रूल आउट US, दे हैव अ रिकॉर्ड ऑफ किलिंग टॉप ऑफिशियल्स ऑफ अदर कंट्रीज। संदीप श्रीवास्तव जी, आपकी बात पर आ रहा हूँ सर, बिल्कुल आ रहा हूँ। राजेश उपाध्याय कहते हैं डीप कॉन्स्पिरेसी बाय कांग्रेस एंड चाइना, संजय गांधी वॉज किल्ड सेम वे बाय इंदिरा गांधी। राजेश उपाध्याय जी कहते हैं Actually, civilians in touch with the system knew within 45 minutes, so retired army personnel would have known earlier. Problem isn't General Panak was quick to tweet. Problem is he tweeted before office. Absolutely. That is the problem. देवव्रत जी, बिल्कुल सही। खैर, तो अब क्या ये प्लेन की खराबी थी, प्लेन में खराबी आ गई थी, हुआ क्या, कैसे हो गया, प्लेन की खराबी थी क्या? आइए देखते हैं। मैं नहीं कहता। जनरल रावत वॉज ऑन वेरी सेफ एयरफोर्स चॉपर, क्रैश स्टंट एक्सपर्ट्स, क्रैश से एक्सपर्ट भी हिल गए हैं, है ना। और वो एक्सपर्ट भी क्यों हिल गए, क्योंकि जिस प्लेन हेलीकॉप्टर पे थे वो है MI-17 V5। अब MI-17 V5 को जरा आप समझ लीजिए कि ये है किस लिए। ये स्पेसिफिकली बनाया ही इसलिए गया है कि ये माउंटेन्स जैसे टेरेन में काम करे, और पहाड़ियों के बीच में, कम विजिबिलिटी में, अंधेरे में, नाइट विजन इसके अंदर लगा हुआ है, उस सब में काम करने की कार्यकुशलता इसके अंदर थी, इस प्लेन के अंदर। ये सबसे वन ऑफ द बेस्ट प्लेन, सेफेस्ट प्लेन है भारतीय वायुसेना का, सेफेस्ट हेलीकॉप्टर है। सर आज बहुत दुख हो रहा है, वीरों को साष्टांग नमन। विजय सिंह जी, सर कल फ़ोन पे कुछ खास बात करनी, अवश्य भैया, है ना। तो ये जब इतना अच्छा प्लेन था, अब आइए ज़रा यहाँ देखते हैं।
द Mi-17 इज द लेटेस्ट ट्विन इंजन, सिंगल इंजन नहीं है, ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर है। ऑल राइट, रशियन मेड Mi-17 ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर इज यूज रेगुलरली फॉर हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशन। हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशन के लिए ही बनाया गया था इसको। वन ऑफ द मोस्ट एडवांस मिलिट्री ट्रांसपोर्ट दैट कैन बी यूज इन एनी टोपोग्राफी एंड वेदर, इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल चॉपर्स यूज बाय इंडियन डिफेंस फोर्सेस। सबसे पावरफुल है ये, सबसे पावरफुल, यहां तक कि इतना पावरफुल है, ट्विन इंजन है, सबसे सेफेस्ट है, 2 इंजन है इसके अंदर, सबसे ज़्यादा पावरफुल है, और इतना पावरफुल और इतना सेफेस्ट है कि भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी इसी प्लेन का इस्तेमाल करते हैं, कोई दूसरा प्लेन नहीं इस्तेमाल करते, इसी चॉपर को इस्तेमाल करते हैं, इसी हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल करते हैं। देवू वर्तेल जी कि दिस इज स्मेल ऑफ असोसिएशन मोर देन एक्सीडेंट, समथिंग मस्ट बी डन। देवू वर्तेल जी आ रहे हैं सर, उस पर आने। नितिन जी ये वही पायलट था जिसने पहले हेलीकॉप्टर क्रैश से उन्हें बचाया था, वीर चक्र से सम्मानित थे वो, पर इस बार किस्मत को और ही मंजूर था। दीज आर अमंग वर्ल्ड बेस्ट चॉपर्स, अपडेटेड एंड एडवांस वर्जन। हाँ राजेश जी बिल्कुल। अब इसमें एडवांसमेंट क्या, इसमें पहले क्या था, इसका जो डैशबोर्ड था ना, बहुत बहुत डाइसी था, बहुत कहना चाहिए ना हौच पौच वाला था। इसको चेंज किया गया, इसको बदला गया, उसमें बहुत सारे कंट्रोल्स थे, वो कन्फ्यूजन क्रिएट करते थे, तो बहुत सारे कंट्रोल्स को, कई सारे कंट्रोल्स को एक में किया गया, 4 कंट्रोल्स को सिंगल उसमें किया गया। जो डिस्प्ले बोर्ड से उनको बदला गया, तमाम सारी चीज़ें की, और तो और इसकी जो विंडशील्ड है उसको बड़ा किया गया, उसको डोम को, कि बहुत सारा दिखे, विजिबिलिटी बहुत अच्छी हो इस हेलीकॉप्टर में जो इसको चला रहा है उसके लिए। बहुत सारे चेंजेस किए गए इसमें, तमाम सारे चेंजेस में इसमें जो सैन्य हथियार लगाए गए वो भी बदलाव किया गया। साथ ही साथ इसके अंदर ख़राब वेदर के लिए एडवांस अलार्म सिस्टम, एडवांस वार्निंग सिस्टम था, इसमें रेडार सिस्टम इसका खुद का इसके अंदर था। इसके अलावा आग न लगे इसके लिए भी इसके अंदर सिस्टम था। टैंक ना फटे इसके लिए टैंक के ऊपर एक स्पेशल कवरिंग दी हुई थी, और उसके बीच में, जैसे कहते हैं ना आपका थर्मस होता है, उसके बीच में पॉलीयूरेथिन फोम था, पीयू फोम, यानी पूरी तरह से वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड एंड मोस्ट सेफ हेलीकॉप्टर इट वाज। ये भारतीय वायुसेना का वही हेलीकॉप्टर है आपके सामने। बुलेट प्रूफ इसमें प्लेट्स दी गई थी ताकि अगर नीचे से कोई मारे तो मार ना सके, तमाम सारी चीज़ें। डोर बहुत बड़ा था जिससे कि फटाक एंट्री और खटाक से एग्जिट हो जाए, बहुत सारे सैनिक एक साथ चढ़ पाए और एक साथ उतर पाए। राइट, बुलेट प्रूफ इसके ग्लासेस थे, सब कुछ था। बेहद ताकतवर माना जाता है Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर, जिस पर अपने दलबल के साथ सवार थे CDS रावत। जाने उसके बारे में सब कुछ। तो बहुत सारी इसकी खूबियाँ, बड़ा बहुत है, लगभग 12.5 स्क्वायर मीटर इसका जो है इसकी जगह है, इसके अंदर तमाम सारी और खूबियाँ हैं। गुरु जी आप सभी को समझा रहे हैं और खुद के आंसू किस प्रकार रोक रहे हैं मैं स्पष्ट देख सकता हूँ। एक बार सबके साथ दुख बाहर आने दें। मनीष पचौरी जी। तो ये वो चीज़ है, 250 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ सकता है, 4 टन का भार ले जाता है। बहुत सारी इसके अंदर बहुत सारी खूबियाँ हैं। इतनी सारी खूबियाँ हमें बताई गई, इतनी सारी खूबियाँ मैंने इसकी देख ली कि एक बात समझ में नहीं आती, जब इतनी सारी खूबियाँ हैं तो आखिर फिर ये क्रैश हो कैसे गया, कैसे क्रैश हो गया। Mi-17 V5 का ग्लास कॉकपिट अत्याधुनिक एवियोनिक्स से लैस है, जिसमें 4 मल्टीफंक्शन डिस्प्ले, नाइट विजन उपकरण, एक ऑन बोर्ड वेदर रेडार और ऑटो पायलट सिस्टम शामिल है। बताइए इस सब के बावजूद क्या आपको लगता है क्रैश हो सकता है इतनी आसानी से? इस सब के बावजूद क्या बचा भाई? ग्लास कॉकपिट में अत्याधुनिक एवियोनिक्स से लैस है, 4 मल्टीफंक्शन डिस्प्ले है, नाइट विजन उपकरण है, ऑन बोर्ड वेदर रेडार है और ऑटो पायलट सिस्टम शामिल है। अभी इसके बाद भी ऐसा लगता है कि क्रैश हो सकता है, गलती हो गई,
लोग, बहुत सारे लोग मतलब जो बातें आ रही की वेदर खराब था, तो वेदर से तो निपटने का इसमें ऑलरेडी सारा प्रोविजन दिया। इसी बात का ये हेलीकॉप्टर है भाई, कि खराब वेदर में और अंधेरे में उड़ने की इसके अंदर क्षमता है, नाइट विजन है इसके अंदर। ये खराब वेदर में उड़ सकता है, बादलों में उड़ सकता है, ये अपने टास्क हर हाल में पूरे कर लेगा। और ये पहाड़ों में, हाई एल्टीट्यूड में, खासकर पहाड़ों में अच्छा बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है। इसी बात का है ये हेलीकॉप्टर, किसी और बात का नहीं। ट्विन इंजन है, एक फेल हो जाए तो दूसरे इंजन से काम बन जाएगा। फिर भी क्रैश, बात सिर के ऊपर से निकल गई, समझ में नहीं आया। आरपीजी कुड हैव मेड दिस टारगेट इन हिल टेरेन। तो फिर क्या, दिस विल एलिवेट ह्यूज टेंशन विद चाइना। तो अब क्या, तो क्या ये माना जाए? चलिए पहले इस हेलीकॉप्टर के बारे में और देख लेते हैं। 12.5 मीटर स्क्वायर, यानी 12.5 स्क्वायर मीटर का इफेक्टिव स्पेस है। 23 क्यूबिक मीटर जिसे कन्वर्ट करेंगे तो 23 क्यूबिक मीटर में जाता है। तमाम सारी चीज़ें हैं, स्लाइडिंग डोर, रिपेलिंग एंड पैराशूट इक्विपमेंट, सर्च FLIR सिस्टम एंड इमरजेंसी फ्लोटिंग सिस्टम, तमाम सारी चीज़ें इसके अंदर, इतनी खूबियाँ हैं इसके अंदर कि भाई समझ में नहीं आता ये इसके जैसा प्लेन कैसे हो गया। और सिर्फ इतना नहीं, भारत ने इसमें कस्टम इंटीग्रेशन करा था KNIE 8 एवियोनिक्स सूट का। तो इतने सब के बावजूद ऐसा एक्सीडेंट थोड़ा समझ से बाहर है। स्टेबिलिटी बहुत ज़बरदस्त थी इस हेलीकॉप्टर की, जो लोगों को समझ में आ रहा होगा ना कि शायद इसकी गलती से, उसकी गलती से 6000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ सकने में सक्षम, पहाड़ों के बीच, सकरे पहाड़ों के बीच काम करने में सक्षम। ये युद्धक हेलीकॉप्टर है, नॉर्मल हेलीकॉप्टर नहीं है, युद्ध में इस्तेमाल होने वाला है। सोचिए आप किस लेवल का हेलीकॉप्टर होगा। और ये इतनी आसानी से क्रैश हो गया, गले के नीचे उतरती नहीं है बात। देख रहा हूँ सुबह से हथियार लॉबी बुरी तरह सक्रिय हो गई है। अरिंदम चौधरी जी, देवांग जी कहते हैं हमें इस वक्त अपने प्रधानमंत्री की ढाल बनना है। ये कोंगी और वामी जरक उनको नोचने का मौका नहीं छोड़ेंगे। लाख झगड़ा सही हिंदुओं का मोदी से, पर इस घड़ी इन जरखों को हमारे अभिभावक की ओर जाने से पहले हमसे गुजरना होगा। देवांग जी, बिल्कुल देवांग जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इतना अच्छा हेलीकॉप्टर, विश्व का सबसे बेहतरीन जो हेलीकॉप्टर की लिस्ट है उसमें टॉप में आने वाला, टॉप 3 में आने वाला हेलीकॉप्टर, इसके बावजूद ऐसा हो गया। बात गले के नीचे नहीं उतरती, तो क्यों, आखिर ऐसा कैसे हो गया? आइए जरा देखें कहां इसमें दिक्कत थी, किसने बनाया। The Mi-17 V5 supplied to India are amongst the most technically advanced helicopters of Mi-8/17 type, incorporating the best engineering solution of previous generation according to Rostec. Each Mi V75 has a complex navigation and electronic display KNEI-8. ठीक है, in this the numerous indicators of various information are replaced with 4 multifunction displays. अलग अलग इंडिकेटर थे, सारे हटा दिए, 4 मल्टीफंक्शन डिस्प्ले लगा दिया। अनलोडिंग द डैशबोर्ड एंड ग्रेटली फैसिलिटेट्स द वर्क ऑफ द क्रू। सो इट ऑल्सो सिग्निफिकेंटली सिंप्लीफाइज द प्री फ्लाइट चेक ऑफ द हेलीकॉप्टर विद ऑल इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल सेंसर्स कनेक्टेड सिस्टम अवेलेबल ऑन अ सिंगल मॉनिटर। भाई इतना कुछ तो हमने इसमें बदलाव करवा लिया, ये भी तो राफेली बनवा लिया, इतना कुछ बदलाव करवा लिया। इतने छोटे 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 डिस्प्ले दिए थे, उसकी जगह मल्टी फंक्शन डिस्प्ले 4 लगा लिए। वो जो कचरा पट्टी थी वो सारा उसकी जगह बड़ा सिंप्लीफाइड सिस्टम कर लिया। प्री फ्लाइट चेक वो भी आ गया, सब कुछ तो आ गया। फिर क्या दिक्कत थी, कहाँ ऐसी दिक्कत आ गई भाई? In addition, the helicopters are equipped with modern powerful engines which significantly extends the capability for transportation of heavy bulk loads. ठीक है ना, नीचे आइए। द नाइट विजन गॉगल कंपैटिबिलिटी इनेबल्स इट्स अनहिंडर्ड ऑपरेशन इवन ड्यूरिंग लो विजिबिलिटी एंड डार्क कंडीशंस। लो विजिबिलिटी में काम करेगा। लोग कह रहे हैं मौसम खराब है,
ये तो बना ही ख़राब मौसम के लिए, बना ही ख़राब मौसम के लिए। तो मौसम ख़राब में जो काम करेगा सर, या मौसम ख़राब के लिए युद्ध रोक के बैठ जाएंगे। ऐसे ही खरीदे जाते हैं, जो युद्ध के लिए सामान खरीदा जाता है यही देख कर खरीदा जाता है। जब मौसम ख़राब है तब क्या करेंगे, तो अगले को तो एडवांटेज हो जाएगा, ख़राब मौसम में ही ठोक देगा वो आपको आके, बोले बादल बादल में बहुत बढ़िया मौका है, बिजली कड़क रही है, ठोक दो इनको जाकर। तो ये सबसे एडवांस्ड हेलीकॉप्टर में से एक हेलीकॉप्टर था। पहली तो इस चीज़ को हम दिमाग से निकाल लें कि ये कूड़ा कचरा था, ऐसा हमें तो नहीं लगता कम से कम। प्लीज टेल हाउ मेनी एमआई हेलीकॉप्टर्स क्रैश इन पास्ट। बिल्कुल वो भी बता रहा हूँ सर, उस पर भी आ रहा हूँ, बिल्कुल बताऊंगा, उसको कैसे छोड़ दूंगा। इतना ज़बरदस्त स्टेबल हेलीकॉप्टर, इतनी सारी खूबियों के साथ, कमाल है। फिर ऐसा कैसे हो गया? 2012 से इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि 2011 से डिलीवरी शुरू हो गई थी ना तमाम सारी चीज़ें, उससे पहले भी इक्का दुक्का। तो मतलब कुल मिला के 2008 के आसपास हमने पहला ऑर्डर प्लेस किया था। सेना को बहुत पसंद आया, सेना ने और मांगे, तो और ऑर्डर प्लेस किए गए और अधिक खरीदे गए। अब जनरल बिपिन रावत की जरा एक बात सुन लें, लेकिन उससे पहले किसी ने बोला कि कितने क्रैश हुए, आइए अब तक देख लेते हैं कितने क्रैश हुए जब से आए हैं तब से लेकर आज तक। नवंबर 19, 2010 इंडियन एयरफोर्स एयर M17 हेलीकॉप्टर क्रैश नियर तवांग इन अरुणाचल प्रदेश, किलिंग ऑल 12 पीपल ऑन बोर्ड। 2010 में एक क्रैश हो चुका जिसमें सभी 12 लोग इसमें मृत्यु हुई थी। ठीक है, अगस्त 30, 2012 में एक और क्रैश हुआ। 2010 में क्रैश हुआ, सब लोग खत्म हो गए। 2012 में भी ऐसा ही क्रैश हुआ था। 2 Mi-17 इंडियन एयरफोर्स हेलीकॉप्टर्स कोलाइडेड एंड क्रैश्ड ओवर Samrat village in Gujarat. The helicopters had taken off from Jamnagar Airways and were on a routine flight training mission. There were 9 personnel on board and all succumbed to injuries, the defense ministry said. तो आपस में भी टकरा गए, नॉर्मल क्रैश भी हो गया, इसमें वही वाला था, ये भी पहाड़ों में ही क्रैश हुआ था, ये आपस में टकरा गए। इसके बाद और क्या हुआ, रेस्क्यू मिशन पे गए थे 2013 में, ठीक है ना, गुप्त काशी। ऑन रिटर्न फ्रॉम केदारनाथ इट क्रैश्ड ऑन नॉर्थ ऑफ गौरीकुंड। 8 पर्सन ऑन बोर्ड इंक्लूडिंग 5 क्रू मेंबर्स सस्टेन्ड फैटल इंजरीज। बच गए थे लेकिन इन 2 में खत्म हो गए थे। 2017 में फिर क्रैश हुआ, यानी 10, 12, 13 और 17। 7 IAF personnel was killed when Mi-17 helicopter crashed in a high altitude area near Tawang in Arunachal Pradesh while on its maintenance sortie. The post was not connected by any road. ठीक है, मेंटेनेंस के दौरान 17 में चलो ये एक्सीडेंट हो सकता है, इसको मान लेते हैं। 18 में फिर एक्सीडेंट हुआ। Mi-17V helicopter was undertaking a state government from Guptkashi to Kedarnath. Crashed near Kedarnath. Accident occurred while helicopter was landing near the helipad. All 6 crew members were on board were safe. ये हार्ड लैंडिंग बोलते हैं, हार्ड लैंडिंग हुई इसकी 2018 में। ठीक है ना। 2019 में एयरफोर्स गॉट एयरबोर्न फ्रॉम श्रीनगर एयरफील्ड टू रूटीन मिशन। द हेलीकॉप्टर क्रैश्ड विद इन 10 मिनट्स नियर बुडगाम इन जम्मू एंड कश्मीर। ऑल 6 एयर वॉरियर्स ऑन बोर्ड सफर फैटल इंजरीज। ठीक है, तो ये स्थिति थी। ये अब तक जो आपने जब से लिया है तकरीबन 11 साल हो चुके हैं, तब से 1, 2, 3, 4, 5, 6 और आज एक 7वां, टोटल 7 क्रैश हो चुके हैं, जिसमें पूर्व में 3 पहले से थे, तो 7 में से 4 अब ऐसे हो गए जिसमें सभी की जान चली गई। किसने बताया कि पहले लगी आग हेलीकॉप्टर में, इसके चलते क्रैश हो गया, क्या ये सही है? हेमंत शाह जी, अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं, बहुत सारे फेक वीडियो चल रहे हैं, किसी पे भरोसा मत कीजिएगा। रशियन चॉपर, रशियन आर्म डील, इंडिया इग्नोर्ड अमेरिकन कास्टा सीडीएस डेथ में बी वार्निंग टू इंडिया बाय अमेरिकन ऑन इट्स ओन वे। अभिजीत कुमार जी, बिल्कुल हो सकता है। नो कमेंट टिल ब्लैक बॉक्स एंड रिकॉर्डर इज फाउंड। एब्सोल्युटली, बिल्कुल देवव्रत जी। दिव्यांग कितने अंदर की मदद के बिना ये नहीं हो सकता। इन्वेस्टिगेशन तक चुप रहो, फिर बीच सड़क नोच डालो साले गद्दारों को। इन्वेस्टिगेशन तक तो सबको चुप रहना पड़ेगा। तो ये स्थिति इतनी सारी आपने इसमें ये देखा कि इतने एक्सीडेंट इनके हुए अभी तक। कितने हैं भारत के पास?
ये बड़ा सवाल है। MI सीरीज़ के कितने हेलीकॉप्टर्स हमारे पास में हैं, तो ज़रा इसको भी देख लें। 80 हेलीकॉप्टर्स का डील 2008 में हुई थी। इसके बाद 36 की दोबारा हुई, 36 डिलीवर हो गए, सॉरी, फिर दोबारा से डील हुई। तो कुल मिला के जो MI ये वाली जो हमारे पास में जो हेलीकॉप्टर्स हैं इस वक्त, ये तकरीबन 160 MI 17 जो V5, ये 160 हेलीकॉप्टर्स ये वाले हैं, ठीक है। अब क्यों हमको लगता है कि कुछ हो सकता है? सर्वाइविंग पायलट ऑल्सो डिड द, अभी तक तो ऐसी खबर नहीं आई देवव्रत जी, है। ज़रा सुन लें पहले एक बार क्या कह रहे हैं जनरल साहब। जनरल साहब को सुन लें ज़रा, किस किस की आंख में खटक रहे थे जनरल साहब, सुनिए। What we want. We will not budge because we are concerned about Chinese reoccupying these positions. And now that, this thing happened in April 2020, the escalation happened. Now there is suspicion on both sides, and we are now more suspicion because once bitten, twice shy. We are not going to allow our guard down at any time, and we will make sure that we are able to reach out back to our position in a time frame which is faster than the Chinese, certainly not later than them. So that is where in some areas you find that the de-escalation process, disengagement process has been slow. I now come to the de-escalation process. Now, तो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं भाई हम पीछे नहीं हटेंगे किसी भी हालत से, हम पीछे नहीं हटेंगे। हम उतना ही पीछे हटेंगे जहां कि हम चाइना पे भरोसा नहीं कर सकते। चाइना किसी भी समय वापस आएगा, तो यदि चाइना वापस आएगा तो कम से कम उससे पहले हम वहां पहुंच जाएं। इसलिए हम ज़्यादा पीछे नहीं हटेंगे, उतना ही रहेंगे, वहीं अड़े रहेंगे, हिलेंगे नहीं। ये चाइना के लिए चिंता की बात थी। de-escalation process implies both sides have amassed large number of troops on each side of the line of actual control, maybe in some depth areas. Chinese have started building some kind of permanent infrastructure. When you build tunnel defenses, when you build silos for storing your ammunition and weapon systems, these are permanent in nature. So if Chinese are going to stay there permanently, we have to be there permanently. We have also inducted some troops into Ladakh. So if Chinese are going to stay there permanently, we have to be there permanently. So if Chinese are going to stay there permanently, we have to be there permanently. We have also inducted some troops into Ladakh and other forward areas. We are not going to move out from there and will not allow de-escalation till we find that there is some kind of a settlement with the Chinese and they are willing to take back troops and fall back to original situation as existed in April 2020. But as of now, I would say de-escalation appears to be far-fetched because the kind of infrastructure that the Chinese have developed, the kind of infrastructure and induction of troops that we have carried out, it will take a long time to reach status quo. लंबा समय लगेगा। चाइना पीछे नहीं हटेगा तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे, किसी कीमत पर नहीं हटेंगे। चाइना परमानेंट स्ट्रक्चर बना रहा, तो डी-एस्केलेशन फिलहाल तो दूर की कौड़ी है, डी-एस्केलेशन नहीं होने वाला है। चाइना और भारत के बीच तनाव जारी रहेगा। चाइना के लिए बहुत आंखों में कांटे की तरह चुभते थे जनरल बिपिन रावत। 11 नवंबर 2021 का दिखा रहे हैं हम आपको, आगे सुनिए और क्या कहा। So I think disengagement is likely and will happen, but this kind of de-escalation will take time. So that's interesting. You're making a distinction between disengagement and de-escalation, and what you're saying is that let's forget about this de-escalation for the time being. That's right. So what is the time period then that you're sort of looking at for de-escalation? Is it, let's be a little direct, is it completely off the table now? No, it is not completely off the table. We are saying that, in fact, we've said, can we do disengagement and de-escalation simultaneously? Well, our thought process is we should not do it simultaneously. First should be disengagement, so that at least the cross proximity positions are taken care of. There is no fear about re-escalation of the situation or coming back to same positions. Once that is resolved, then we can look at de-escalation. To say that, Indian Army cannot maintain troops at this altitude and we will have a problem, well, we have no problem. We maintained them last winter. We are quite capable of maintaining them this winter and in times to come. Government has given up adequate resources to make sure that our troops are comfortable. Our stocking is going on at a very rapid pace. In fact, we've already stocked for the winter for the entire lot.
We've got adequate resources to combat the adversary should he indulge in any misadventure. And of course, for our Air Force to induct it is very easy. In fact, our Air Force can operate from bases which are along the valley floor. So we have a tremendous advantage vis-a-vis our adversary in most of these areas. दोबारा सुनिए इस बात को। Say that, Indian Army cannot maintain troops at this altitude and we will have a problem. Well, we have no problem. We maintained them last winter. We are quite capable of maintaining them this winter. भारतीय आर्मी को वहाँ रुकने में समस्या होगी, ये सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। पिछले साल सर्दियों में हम वहाँ रुके, इस बार भी हम रुकेंगे, रुक रहे हैं। और क्या तैयारी सुनिए। And in times to come, government has given up adequate resources to make sure that our troops are comfortable. सरकार ने बहुत उपाय कर दिए, हमारे ट्रूप्स कंफर्टेबल रहे, उनको सर्दी ना लगे, उसके पूरे उपाय कर दिए। Our stocking is going on at a very rapid pace. In fact, we've already stocked for the winter. हमने विंटर्स के लिए पूरा स्टॉक मंगवा के रख लिया है। For the entire lot, we've got adequate resources to combat the adversary should he indulge in any misadventure. And of course, for our Air Force to induct it is very easy. In fact, our Air Force can operate from bases which are along the valley floor. So we have a tremendous advantage vis-a-vis our adversary in most of these areas. So if it comes down to a war of attrition, we're well prepared. That's what you're saying. We're well prepared, and we're not in any hurry to de-escalate either, because we can maintain our forward positions. Yes, I think, you've heard this from the Chief of the Army Staff, you've heard this from the Chief of the Air Staff, and of course from the Chief of the Naval Staff. We are well prepared for any misadventure by our adversary on the border or in the high seas. So no other Galvans will happen, because सब एकदम स्पष्ट रूप से कह दिया, हम पीछे नहीं हटने वाले, हम हर तरह से तैयार हैं, हर प्रकार से मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। जो भी मिस एडवेंचर करेगा, जो भी इस बात को सोचेगा कि हम भारत के साथ कुछ करने की प्रयास करें। अब समझिए क्यों ये चाइना के लिए बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात थी। ये चाइना के लिए बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात इसलिए थी क्योंकि चाइना का अरबों खरबों रुपया यहाँ बर्बाद हो रहा था। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, चाइना की स्थिति कोई अच्छी नहीं है। हमने पहले भी बताया, चाइना की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी कंगाल हो गई, बर्बाद हो गई। कंपनियां वहाँ एक के बाद एक डूब रही हैं। जितनी कंपनियां थी वो धीरे धीरे करके डूब रही है, लोगों से छीनी जा रही हैं, चाहे वाली बाबा हो, चाहे तमाम सारे और हो। आपको याद होगा, हमने अपने ही लाइव में दिखाया था, एक बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी डूबने वाली, जिसकी वजह से रिसेशन आने वाला है। तो ये चीज़ें हैं, चाइना की स्थिति, माली हालत अच्छी नहीं, और ऐसी खराब माली हालत में आप उसके अरबों रुपए फुकवा रहे हो, क्योंकि चाइना तो तैयार था नहीं। अब चाइना ने जो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट बनाए भी हैं, वो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट में उसको मेंटेन करना भी बहुत मुश्किल का काम है, क्योंकि जो टेरेन है वो इतना ईजी नहीं है। तो चाइना का अरबों रुपया फूक गया सिर्फ एक कारण से, क्योंकि भारत में CDS एक ऐसा बैठा हुआ था जो प्रधानमंत्री मोदी के अनुसार काम कर रहा था, जो उतना ही अक्खड़ था जितने मोदी है, जिसने कहा 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा। लोगों ने बहुत झूठ चलाए, पर सच ये है कि भारत 1 इंच भी पीछे नहीं हटा, और भारत सर्दियों में भी वहाँ डेरा डालकर बैठ गया, जिससे चाइना को बहुत लंबा नुकसान हो रहा था। सिर्फ इतना नहीं है, जनरल रावत ने सिर्फ चाइना को परेशान नहीं कर रखा था, सिर्फ चाइना की सीमा पर सैनिक तैनात नहीं थे, सैनिक पाकिस्तान की सीमा पर भी तैनात थे। समझ में दोनों को ये नहीं आ रहा था कि कब किसकी लंका लग जाएगी, चाइना की बजेगी या पाकिस्तान की घंटी बज जाएगी, दोनों को ये समझ में नहीं आ रहा था। और इस सब के बीच अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा था, तो वो जैसे एक सज्जन ने कमेंट किया, बहुत समझदारी भरा कमेंट है, वो US को समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि US वो देश है जो लगातार, जिसका नाम बार बार आता रहा, चाहे हमारे यहाँ से साइंटिस्ट गायब हुए उसमें भी US का कहीं ना कहीं हाथ देखने को मिला, चाहे हमारे यहाँ से इससे पूर्व में और भी कुछ चीज़ें हुई। और हम ये नहीं भूल सकते कि जिनको हम अपना दोस्त समझते हैं, वो भी, हमने आपसे बताया, इस देश, जब देश की बात होती है तो कोई दोस्त नहीं है हमारा, इस पूरी दुनिया में हम अकेले हैं। और शतरंज की एक बिसात पर हम भी खड़े हैं, जहाँ शह और मात का गेम चल रहा है, इसलिए कोई आपका नहीं है। आपको अपने देश को खुद देखना है, खुद संभालना है। तो जहाँ तक इस बात का सवाल है कि क्या इसके पीछे कोई बाहरी हाथ हो सकता है, डेफिनेटली इसके पीछे बिल्कुल बाहरी हाथ हो सकता है, इसमें कोई इससे इनकार नहीं किया जा सकता। सवाल ये उठता है, क्या ये बात सामने आएगी कभी? कभी नहीं आएगी। ये बात बिल्कुल भी कभी सामने नहीं आएगी। 2 कारण हैं इसके, इसको समझ लीजिए। पहली बात, यदि बाहरी हाथ है तो कोई देश इसको कबूल नहीं सकता,
भारत भी नहीं कबूल सकता, क्योंकि आपके क्षत्रप, आपके सर्वोच्च सेनापति को यदि कोई दूसरा मार सकता बाहर से किसी भी तरह से, वो चाहे उन्होंने सिस्टम जैमिंग करी हो, कुछ भी किया हो, XYZ कुछ भी किया हो, तो ये कोई भी देश नहीं मानेगा। तो जब मानेगा ही नहीं तो फिर हम इस लाइव पर इस बारे में बात क्यों कर रहे हैं, आखिर ये चर्चा क्यों कर रहे हैं देशवासियों के साथ में, उसको भी बताते हैं। पता कैसे चलेगा? पता ऐसे चलेगा कि जब आपके पड़ोसी देश या आपके उन देशों में किसी देश में कोई बड़ी घटना हो जाए तो समझ जाइएगा कि उसके तार सीधे सीधे यहाँ से जुड़े थे और हिसाब चुकता हो गया। और अगर बड़ी घटना नहीं होती है तो आप ये कभी नहीं, ये शायद पब्लिक डोमेन में कभी नहीं आएगा कि इसके पीछे क्या असल वजह थी, क्योंकि हमें तो नहीं लगता कि इतने बेहतरीन पायलट के साथ में जनरल CDS, जो देश के CDS हैं, वो इतनी आसानी से कोई ऐसी छोटी सी दुर्घटना में, जरा सा अगर मौसम ख़राब है तो उसमें ऐसा संभव कम से कम गले के नीचे। और ये नहीं कहते कि ऐसा है, ये कयास लगाए जा रहे हैं, हम भी कयास ही लगा रहे हैं आपके साथ में कि हाँ ऐसी संभावना लगती है कि डेफिनेटली कुछ तो गड़बड़ लगता है। और वो गड़बड़ है भी यदि सरकार को मालूम भी चल गया तो सरकार शायद आप तक तो कभी नहीं कहेगी, आप तक तो शायद कभी नहीं मालूम चलेगा ये। हाँ, पता तब चल जाएगा जब दूसरे देश में कहीं कोई बड़ी घटना होगी तो आपको मालूम चल जाएगा कि भाई ये घटना हो गई। बहरहाल आज पाकिस्तान तो बिल्कुल खुशी के मारे फूला नहीं समा रहा होगा, पागल हो चुका होगा। बाजवा तो बिल्कुल इस समय लौट चुके होंगे पी पी आके, क्योंकि उसने सपने में नहीं सोचा था कि भाई ऐसा हो जाएगा। पर बहरहाल बाजवा हो या कोई और हो या चाइना हो या अमेरिका हो, एक बात बहुत अच्छी तरह से कान खोल कर सभी सुन लें कि यहाँ एक बिपिन रावत नहीं है, भारत माँ ने ऐसे हज़ारों बिपिन रावत पैदा किए और एक नहीं दूसरे बिपिन रावत फिर आएंगे, फिर ये चीज़ दोबारा शुरू होगी। और भारत उतनी मुखरता के साथ अभी भी जब खड़ा, जैसे खड़ा था वैसे ही खड़ा रहेगा, आगे भी खड़ा रहेगा। तो ये उम्मीद लगाना कि एक व्यक्ति को हटाकर आपने कोई बहुत बड़ी तोप चला ली, ये शायद गलतफहमी है उनकी। भारत के बाहर इस हेलीकॉप्टर के कितने क्रैश हुए हैं? मैन्युफैक्चरर माइट कीप किल बटन इन सच मशीन्स, ब्रिजेश व्यासी कहते हैं। सर कोई भी चीज़ हम लेते हैं तो उसमें बहुत सारी इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखा जाता है। खासकर ये भी ध्यान रखा जाता है कि कनेक्टिविटी इसकी हो तो नहीं पाएगी, फिर भी ऐसा संभव है कि ऐसा हो जाए। हालांकि इसके एक्सपर्ट्स होते हैं, वो इस चीज़ को पूरी तरह से चेक करते हैं। ऐसे तो सारे हवाई जहाज़ ही आपके जैम कर देगा कोई भी। कन्वर्ट होगा सब, बड़ा युद्ध कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। कोवर्ट होगा सब, बिल्कुल पीयूष त्रिपाठी जी, सब कोवर्ट ही होगा। मैं भी यही कह रहा हूँ कि यदि कोई बड़ी घटना होगी तो आपको समझ में आ जाएगा कहीं कोई कुछ अगर ऐसा होगा। लोगों का कहना है चाइना, मुझे चाइना से ज़्यादा US पे शक है, चाइना से ज़्यादा मुझे US पे शक है, बिकॉज US हैज़ बीन डूइंग इट सिंस अ लॉन्ग टाइम। और ये हरकत US की तरफ से कई बार कई देशों के साथ US कर चुका है, तो इसलिए हमें उस पर ज़्यादा शक है बनस्पत चाइना के। बहरहाल ये भी कयास ही है। ऑफिशियल वर्जन जो है वो अभी आएगा, और वर्जन जो आएगा सेना का वही माना जाएगा, वही सत्य है। और इसके अलावा बाकी सारी बातें कयास है, एक कहानी है, हो सकता सच हो सकता ना हो। हमको ऐसा लगता है, हो सकता है ऐसा कभी ना हो सकता है कि नॉर्मल एक्सीडेंट हो, लेकिन ये हमारा कयास है। किसी ने कहा नक्सली अटैक, नहीं सर, संभव नहीं है ना, ये संभव नहीं है, ये बिल्कुल पूरी तरह से फेक है। कम से कम इसके बारे में तो मैं कह सकता हूँ कि नक्सली अटैक या भारत के अंदर से कोई इस प्रकार का जो अटैक की बात हो रही कि नीचे से गोली मार दी या कुछ चला दिया, ये असंभव है, ये संभव नहीं है। किसी ने एक और चीज़ पूछी थी कि फ्लेयर्स इसमें निकलती हैं क्या, तो एंटी फ्लेयर सिस्टम इसमें दिया हुआ है, इस हवाई जहाज़ में एंटी फ्लेयर सिस्टम लगा है सर इसमें, है ना। तो ये चीज़ भी है सर, क्योंकि USA ही ऐसा कर सकता है। मुझे चाइना लगता है। सबके अपने कयास हो सकते हैं। तो बिकॉज अगर हम बात करें तो कह रहे USA विद कनाडा एंड खालिस्तानी, नहीं, इसमें खालिस्तानी सर ये बहुत ऊपर का काम है। सो नॉट टू फॉरगेट रिसेंटली स्पेस शटल सेंट बाय बोथ कंट्रीज US एंड चाइना। तो सर बहुत सारी चीज़ें हैं, आएगा, सच सामने आएगा। इंडिया शुड मैन्युफैक्चर ओन इक्विपमेंट, बिल्कुल अब आप आ गए एकदम सही बात पर। भारत को अपने खुद के हेलीकॉप्टर्स बनाने चाहिए, खुद के अपने हवाई जहाज़ बनाने चाहिए, सारा कुछ खुद का करना चाहिए। और बड़े इत्तेफाक की बात है कि कुछ ही दिन पहले अभी हमने बताया था आपको कौन कौन सी चीज़ें भारत अभी ज़्यादा खरीद रहा है। हवाई जहाज़ जिसमें सबसे ऊपर नंबर पे था,
टैंक्स बहुत कम हो गए थे क्योंकि टैंक अब हमने बनाने शुरू कर दिया। और मैंने आपसे कहा था ये जो हवाई जहाज़ की जो इतनी लंबी पट्टी जा रही है, ये जो इतना लंबा जा रहा है, ये भी छोटा होने वाला है बहुत जल्दी। लेकिन उससे पहले ऐसा हो जाएगा, किसी ने सोचा नहीं था। बहरहाल इसमें कोई दो राय नहीं है, भारत के लिए ये बहुत बड़ी क्षति है, इतनी बड़ी कि इसको हम भूल नहीं पाएंगे। जनरल रावत जिस प्रकार से, जिस स्पीड से काम कर रहे थे, वो स्पीड को रोकने का प्रयास किया गया, एक चेन पुलिंग की गई है चलती हुई गाड़ी में। फ़र्क कुछ पड़ेगा नहीं, जो लोग सोच रहे हैं कि गाड़ी डीरेल हो जाएगी, वो नहीं होने वाली है, गाड़ी तो फिर से चल पड़ेगी, बस थोड़ा सा, मतलब यूँ कहें कि थोड़ा सा डिले हो गया। जो काम कोविड के पहले होना था वो कोविड के कारण डिले हुआ, फिर सेकंड वेव के कारण डिले हुआ, फिर अभी थर्ड वेव के कारण फिर थोड़ा बहुत डिले होने वाला। अब जनरल बिपिन रावत के कारण और डिले हो जाएगा। तो शायद मोदी जी की किस्मत में नहीं, शायद वो काम कोई और करेगा, या हो सकता है शायद मोदी जी की किस्मत में हो, शायद इसके बाद हो, क्या मालूम। सर, पाकिस्तान वर ट्राइंग टू पुट तमिल एंगल इनटू दिस क्रश। एब्सोल्युटली बकवास है ईवान जी, संभव ही नहीं है, वो तो बिल्कुल हवाबाजी कहानियाँ हैं। तो ये संभव नहीं है। वी शुड हैव नॉट एंटरटेन एलन मस्क स्टारलिंक्स, उसको बैन कर दिया सर फिलहाल, है ना, अभी नहीं कर सकता वो कुछ, ठीक है ना। यूएसए अलॉन्ग विद कांग्रेस, सर कांग्रेस बोले कुछ भी बोले, जब तक आपके घर का व्यक्ति नहीं मिला होगा तब तक कोई भी चीज़ संभव नहीं होती है ना। तो ये तो पक्की बात है कि आपके घर में गद्दार बहुत है, इसमें कोई दो राय तो है नहीं, है ना। 2.5 नहीं, आप उसको 3 ही मानकर चलना जो फ्रंट है। मत बोलिए कि भारत के सबसे अच्छे और सबसे पुराने मित्र देश में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या हो चुकी है, अरिंदम चौधरी जी। बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा यहाँ कोई आपका सगा नहीं है, कोई सगा नहीं, इसलिए ये इस इमोशनल फूल बनने से बाहर आ जाइए, है ना। एवरीवन प्लीज अंडरस्टैंड देयर वाज नो अटैक फ्रॉम आउटसाइड टू द हेलीकॉप्टर बिकॉज द यूजुअल सस्पेक्ट इज इन योर माइंड डज नॉट हैव द कैपेबिलिटी। एब्सोल्युटली देवव्रत जी, बिल्कुल यही समझा रहा हूँ मैं सबको। जब तक है तेरा एक बेटा भी जिंदा, रत्ती भर भी ना होगी कम तेरी गरिमा, ओ माँ भारती। ये मेरा ये गीत भारत माता समर्पित अमर शहीदों को सभी बंधु अवश्य सुने। धीरज कुमार जी, धन्यवाद भैया। आई हैव डाउट्स द पार्ट्स यूज आर इन्फीरियर। देखिए ये बात आपने जो बोली है, जिन भी सज्जन ने, इस बात में थोड़ा सा आप कह सकते हो, बिकॉज 2019 में इनके मेंटेनेंस के लिए भारत में ही फैसिलिटी खोली गई थी, भारत में ही फैसिलिटी दी गई इनके मेंटेनेंस के लिए, इनके ओवरऑलिंग के लिए, है ना। तो हो सकता है, संभावना ऐसी भी हो सकती है ना, क्योंकि पूर्व में भी ऐसा हुआ था। कुछ हवाई जहाज़ ऐसे थे जिनका बाद में डिसकंटिन्यू कर दिया गया था, भारत ने खुद ने उनके स्पेयर पार्ट्स बनाने शुरू कर दिए और उसको जो है उड़ाना शुरू कर दिया। लेकिन ये इतने टेक्निकल होते हैं कि यदि आप इसमें बाहर का कुछ भी लगाएंगे तो ये मेल फंक्शन कर जाते हैं। अब ये जानबूझकर ऐसी चीज़ें रखी जाती है। ये ठीक उसी प्रकार है जैसे आप मोबाइल, जो आप एंड्रॉयड मोबाइल लिए हो, जब आप लाते हो बहुत फास्ट चल रहा होता है, बहुत अच्छा चल रहा होता है, अचानक थोड़े दिनों में ये स्लो हो जाता है, फिर बहुत आपको इरिटेट करने लगता है। कोई भी चीज़ खोलने जाओ बहुत लेट खुलती है, आपका मन करता है आप इस मोबाइल को तोड़ दो, अल्टीमेटली आप मोबाइल बेचकर दूसरा लेते हो। आप जानते हैं क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि मोबाइल आपको एक अपडेट भेजता है कि आपका सिस्टम अपडेट हो गया है। आप खुशी से उस अपडेट को डाउनलोड करते हो कि अब इससे मोबाइल और अच्छा चलेगा, पर असलियत ये होती है हर वो अपडेट आपके मोबाइल को हर बार 20 से 25% स्लो करता चला जाता है। इसलिए जब आप उसको रीसेट करते हैं, रीसेट मोड पे लाते हैं, तो हवा फिर से एक बार दोबारा अच्छा चलने लगता है। लेकिन जैसे ही आप कोई ऐप खोलने जाते हो, वो कहता है इसका अपडेट अवेलेबल है, इसको अपडेट कर लो। जैसे ही आप मोबाइल चलाने जाओगे, वो कहेगा अपडेट अवेलेबल है, अपडेट कर लो। और जब तक आप अपडेट नहीं करेंगे, नई ऐप्स चलेंगी नहीं। तो इसमें ऐप वाले और ऑपरेटिंग सिस्टम वाले सब मिले होते हैं। और ये कोई आज से नहीं चल रहा सर, ये कंप्यूटर के ज़माने से चल रहा है कि धीरे धीरे करके प्रोग्राम को बड़े करो, उनसे हार्डवेयर की इंडस्ट्री चलती है, हार्डवेयर की इंडस्ट्री से सॉफ्टवेयर की चलती है। तो ये सारे लोग हैंड इन ग्लोव होते हैं जो आपकी जेब से इस प्रकार से पैसे निकालते हैं। ये भी कुछ उसी प्रकार से है। ग्रुप कप्तान संघर्ष कर रहे हैं, अभी मेरी उम्र लग जाए, पीयूष त्रिपाठी जी कहते हैं। देवत कहते हैं आई एम नॉट सेइंग इट वाज एन इनसाइड जॉब, इट कैन बी अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट और इनसाइड जॉब, वी कैन नॉट से एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। इनसाइड नहीं सर, जॉब तो आउटसाइड ही है जो भी है। यदि इसमें किसी देश का हाथ आया तो मोदी है, ये भारत की सेनाएं नहीं छोड़ेगी। देश के लिए जो भी आदमी जो कर सकता है, हित के लिए कुछ भी कर सकता है। ज्योति कश्यप जी, एब्सोल्युटली, भले ही बात हम तक ना आए लेकिन उनका तो बहुत बुरा हो ही जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है।
अमरिंदर सिंह वॉज करेक्ट, ड्रोन्स फ्रॉम पाकिस्तान आर कमिंग फॉर सम रीज़न। बिल्कुल। एप्पल वॉज शूड फॉर स्लोइंग देयर फोन्स, हाँ बिल्कुल, एप्पल को के ऊपर तो मुकदमा भी कायम बाकायदा हुआ था इसको लेकर। खैर, आज सिर्फ बिपिन रावत ही नहीं खोया आपने, बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि सिर्फ बस बिपिन रावत ही चले गए। आज आपका एक और बहुत बड़ा नुकसान हुआ जिस पर शायद आपकी नज़र नहीं गई है ना, उस बड़े नुकसान की भी बात कर लें। डॉक्टर सुरेश जाधव, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो आपको वैक्सीन बना कर दे रहा, उसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे डॉक्टर सुरेश यादव, 72 साल के थे। आज ये भी इस दुनिया में नहीं रहे, ये भी अलविदा कहकर चले गए। तो ये एक और झटका हमारे लिए है कि इस पर लोगों की आज ध्यान नहीं गई, क्योंकि जनरल बिपिन रावत का कद बहुत बहुत बड़ा है, इस वजह से लोगों की निगाह इस पर नहीं गई। तो ये है। और जो लोग भारत को कमतर बताते, जो भारत की वैक्सीन को भी कमतर बता रहे थे, उनके लिए खबर लाया हूँ। हम शुरू से कह रहे थे भारतीय वैक्सीन सबसे बेहतरीन वैक्सीन है पूरी दुनिया में। फाइजर जैब प्रोवाइड्स लेस इम्यूनिटी टू ओमिक्रॉन अदर देन अदर वेरिएंट्स स्टडी। तो ओमिक्रॉन में फाइजर वैक्सीन जो है कम सुरक्षा प्रदान करती है। हम शुरू से ही कह रहे थे भारतीय वैक्सीन का कोई मुकाबला नहीं है। तब लोगों को लग रहा होगा शायद मैं अतिशयोक्ति कर रहा हूँ, सरकार की बात है इसलिए बोल रहा हूँ। सरकार से कोई मतलब नहीं होता सर, परफॉर्मेंस बोलती है। ठीक है। मोदी की कीमत अब और बढ़ चुकी है। अंकुर सिंह जी बिल्कुल सही, मोदी की कीमत प्राइसलेस है। दीज पीपल आर प्राइसलेस। इसीलिए मैंने कहा अब ये गलती कम से कम ना हो। पायलट हेलीकॉप्टर और साथ में अगर 3-4 हेलीकॉप्टर उड़ जाएंगे सर, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमको। थोड़ा सा टैक्स बढ़ा लेना, कहीं सरचार्ज लगा लेना, दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक अलग से अकाउंट खोल देना कि पूरे सारे वो उसमें देश के गद्दार जो है ना, वो कहेंगे हमको क्यों टैक्स लगा रहे, तो हम लोग भर देंगे अपनी तरफ से। आप हेलीकॉप्टर उड़ाइए, उसी प्रकार उड़ाइए जैसे आपका कारकेट जाता है, ऐसे ही हेलीकॉप्टर का भी पूरा एक दस्ता जाना चाहिए, जिसमें पायलट भी हो, जिसमें मेडिकल इमरजेंसी भी हो, जिसमें तमाम सारी चीज़ें हों। हो सकता था कि शायद आज बाकी के और हेलीकॉप्टर्स होते तो शायद बचा पाते, क्योंकि ज़्यादा जानें डेफिनेटली जलने की वजह से गई होंगी। क्योंकि जब रीढ़ की हड्डी टूट गई होगी, धचके लगे होंगे, गिरे होंगे, तब इतना मूवमेंट करने का मौका नहीं मिला होगा। तो अक्सर ऐसा ही होता है। तो इसलिए भगवान करे कि सरकार तक ये बात पहुंच जाए, भगवान करे सरकार हमारी बात सुन ले, और भगवान करे भविष्य में हमको जब भी हम देखें तो इसी प्रकार से हमको देखें। आशीष शर्मा कहते हैं सर दिस प्लेन इज़ नॉट बेस्ट, इंडियन गवर्नमेंट ऑलरेडी प्लानिंग टू रिप्लेस इट। जी आशीष जी, किन्हीं और ने कहा था ये वर्ल्ड के बेस्ट है। खैर, इस पर बहस किसी और दिन करेंगे। भाई हिजड़े की भी इज्जत है, पर बॉलीवुड -100 से भी कम है। अपूर्व कामदार जी, बिल्कुल मैं आपके कमेंट को बिल्कुल बराबर है। कौशल सिंह जी और मुकेश जी, आपने कमेंट कुछ नहीं दिया है ना। जितेंद्र जी ने भी कोई कमेंट नहीं। बर्मन सुमन जी का हो चुका। चलिए, तो मित्रों ये था ब्लैक बॉक्स कब रिकवर होगा। होगा सर, होगा। ब्लैक बॉक्स तो अब तक रिकवर हो भी गया होगा। सेना का काम है, इतनी आसानी से सेना छोड़ने वालों में से नहीं कि ब्लैक बॉक्स छोड़कर आ जाएगी। कोई पुलिस का या इनका काम नहीं है। रात में भी काम चलेगा, सेना का काम है, रात में भी चलेगा, है ना। रशिया अमेरिकन मोस्ट वेपन हैव किल स्विच। संतोष जैना जी, सर अगर ऐसी कोई जानकारी है तो मुझसे कल सुबह 9 से 10 के बीच में कॉल करके ज़रूर बताएं। ऑटो इजेक्टिंग सीट्स होनी चाहिए। सर दरवाज़ा बहुत बड़ा था, मौका शायद मिल नहीं पाया, है ना। क्या हुआ, वो जो एक बचे हुए वही बताएंगे। सर आपको एक वीडियो भेजा है। अच्छा जोशी जी, मुझे नंबर नहीं मालूम सर आपका, तो बड़ा मुश्किल होगा मेरे लिए ढूंढ पाना, है ना। तो और यहाँ मैं आपसे कहूँगा नहीं कि आप नंबर डालें, कतई ना डालें। तो अंकुर सिंह कहते पीएम मोदी से ज़्यादा इमरान चाचा टेंशन में होगा, कहीं मुझे फिर से ना मार के चले जाए। देखते हैं। सर नेक्स्ट सीडीएस, विजय सिंह जी, हमारा काम नहीं है। हमारा बिल्कुल भी ये काम नहीं कि नेक्स्ट सीडीएस पर हम चर्चा करें। जो भी सीडीएस होगा वो सर्वसम्मति से हमको मंजूर होगा, हर हाल में हमको मंजूर होगा। ये देश की सेना का काम है, ये हमारा काम नहीं। हम सेना में इंटरफेयर कतई नहीं करेंगे, ना किसी को करने देंगे। कम से कम अपने व्यूअर्स को तो नहीं करने देंगे। बाकी दुनिया में क्या हो रहा है उससे मुझे कोई मतलब नहीं। मुझे अपने परिवार, अपने व्यूअर्स से मतलब है। उनको मैं सही जानकारी और सही रास्ता हमेशा दिखाता रहूँगा। मित्रों ये था आज का लाइव। आज लाइव करने की सही बोले तो इच्छा तो बिल्कुल भी नहीं थी,
लेकिन फिर आप लोग, क्योंकि इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग सोच रहे होंगे कि लाइव आएगा, तो इसलिए लाइव किया। और मैं आशा करता हूँ आप सब इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे कि हमें यह नहीं पता कि हम अगला पल हम देखेंगे कि नहीं देखेंगे, लेकिन इसलिए मैं आप सबसे कहता हूँ कि आज हम जो देश के लिए कर सकते हैं हमें करने का प्रयास करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हम सेना में ही भर्ती हों तभी हम कुछ कर पाएंगे। अगर हम नहीं हो पाएँ, क्योंकि सब लोग सेना में भर्ती नहीं हो सकते, तो हम एज ए सिविलियन भी जो अच्छा काम कर सकते हैं वो करने का प्रयास करें। अपने जीवन में सेना के जैसा अनुशासन लाएं, अपने जीवन को सैनिकों के जैसा बनाएं, अपने देश को, अपने कंट्री को कभी कैंट देखिए जाकर, उसकी साफ़ सफाई देखिए, अपने सिटी को वैसा बनाएं, उतना ही साफ़ सुथरा बनाएं। हम खुद डिसिप्लिन में रहना सीखें, ये बहुत आवश्यक है। और मैं एक बार फिर निवेदन करूंगा सरकार से कि सरकारें इस बात को सुने और कंपलसरी करें, आर्मी ट्रेनिंग को कंपलसरी करें, डिफेंस की ट्रेनिंग को कंपलसरी करें। आप मत बनाइए ग्रेजुएट जब तक कि वो 2 साल या 3 साल की ट्रेनिंग करके आदमी नहीं आता। ये बहुत आवश्यक है इस देश के लिए, ये वक्त की मांग है, ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए बहुत ज़रूरी है। लंबी लड़ाई है, धैर्य के साथ लड़ना होगा। आज निशब्द हूँ जी। उत्तम जी, आज वाकई में मन बड़ा अफसोस है कि काश इसको अवॉइड कर सकते। बहरहाल खैर कोई बात नहीं, अभी बहुत है, यहाँ कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। आज अफसोस ज़रूर है ना। ये दौड़ इसी प्रकार चलती रहेगी। बहुत लंबी लड़ाई है, बहुत लंबा भी हमको लड़ना है, देश के अंदर, देश के बाहर, छुपे हुए लोगों से, टेक्नोलॉजी से, तमाम सारी चीज़ों से। अपने अपने फ्रंट संभाल लीजिए। अगर आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में हैं तो वहाँ कुछ देश के लिए, सेना के लिए कीजिए। ये मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है आपसे, वहाँ भी आप कर सकते हैं। अगर आप ऐप मेकिंग में, वहाँ कीजिए। जहाँ आप हैं, जिस जगह आप हैं, वहाँ देश के लिए सोचते रहिए, कुछ ना कुछ करने को ज़रूर मिलेगा। सेना के लिए सोचते रहिए, कुछ ना कुछ करने को ज़रूर मिलेगा, क्योंकि सेना है तभी हम हैं, वरना हम नहीं रहेंगे, ये देश नहीं रहेगा। यही लोग हैं जो हमारे बॉर्डर्स को लगातार गार्ड करते हैं। और देश के बाहर से तो ये लड़ ले रहे हैं, देश के बाहर के दुश्मनों से। देश के अंदर के दुश्मनों से कौन लड़ेगा? वो तो आप ही लड़ोगे। पर आप लोग किसी और का रास्ता देखने लगते हो कि वो उड़न तश्तरी आएगी, उसमें से लोग निकलेंगे। आप लोग वो देखते हो ना, कहाँ है वो, कहाँ है ये। तो उड़न तश्तरी वाले लोगों को भूल जाओ आप। अपने को, खुद को काम करना है, जहाँ है, जैसे है, उस जगह से काम करना है। कमर तोड़ मेहनत करनी है बॉस। पिक्चर देखने का समय नहीं है, घूमने जाने का टाइम नहीं है हमारे पास, ये अफोर्ड नहीं कर सकते हम लोग। ये आपको समझना पड़ेगा। जितनी जल्दी आप इसको अपने दिमाग में बैठा ले उतना अच्छा होगा। कम से कम देश के लिए 2 घंटा तो रोज़ निकालिए, ज़्यादा नहीं तो। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर आपका लाइफ बहुत लंबा होता है, स्किप करना पड़ता है। जिन लोगों के पास समय नहीं, जो देश का काम कर रहे हैं, मुझे उनसे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन जिनके पास कोई काम नहीं, कम से कम इन्फॉर्मेशन ही ले लो और लोगों को दे दो, आप शॉर्ट कर लो उसको। कम से कम इन्फॉर्मेशन पे लगातार लगे रहिए, देश के लिए काम करते रहिए। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा। और जनरल बिपिन रावत को हम सारे इस पूरे चैनल की तरफ से, और तमाम जनरल बिपिन रावत के वो जो साथी हैं जो अमर हुए, उन सभी को हमारी तरफ से सैल्यूट, ग्रैंड सैल्यूट। सर यू हैव डन योर जॉब, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमें कोई गिला शिकवा नहीं है किसी से भी। अगर गिला शिकवा किसी से तो बस नियति से है कि थोड़ा जल्दी हो गया, थोड़ा जल्दी हो गया। टाइमिंग इज़ नॉट गुड, इट इज़ नॉट गुड फॉर इंडिया। कोलेटरल डैमेज विल नाउ कम। हर हर महादेव। अभिजीत जी, थोड़ा और इस समय हमें जनरल बिपिन रावत की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी, बहुत ज़्यादा, और ये बहुत गलत समय पर हो गया। बट एनीवेज, YCD BR कृष्णा माइट बी इंचार्ज। सर हमको क्या करना है, वो सेना देखेगी, उनको जो अच्छा लगेगा। ये हमारा काम नहीं है। लेट द एक्सपर्ट्स डू इट, वी आर नॉट द एक्सपर्ट, है ना। लेट द एक्सपर्ट्स डू इट। तो मित्रों, ये था आज का हमारा लाइव। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने अपना कीमती समय दिया इसके लिए, और कल मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, और सभी अपना ख्याल रखें। और ये ज़रूर सोचिएगा कि आज हमने देश के लिए क्या किया। बहुत बहुत धन्यवाद।